मुख्य वक्तृत्वेन सौभाग्यार्थ येषां प्रवचनं व्याख्यानम् अध्यापनं गतदिने सांख्य योग दर्शनयोः अवलम्ब्य आसीत्। ते एव आचार्याः महान्तमः विद्वांसः नैकेषु दर्शनेषु पारंगताः शास्त्रनिष्णाताः आचार्याः बिम्लिं महोदयाः अस्माकं मध्ये विराजमानाः सन्ति। तेषाम् अद्य मीमांसा दर्शनम् अधिकृत्य तत्र सर्वदर्शन संग्रह ग्रन्थस्य जैमिनी प्रकरणम् अधिकृत्य व्याख्यानं भविष्यति। तत्र आदौ अहं सर्वेषाम् एकतन्त्रेण अस्मिन् प्रथमे सत्रे स्वागतं व्याहृत्य तत्र अस्य सत्रस्य शुभारम्भाय अहम् आह्वयामि। मानसी एषा मङ्गलाचरणेन अस्य सत्रस्य आरम्भं यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्यार्चति केवलं तस्मै ज्येष्ठाय नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्परां। तत्र मंगलाचरणानन्तरम् अहं निवेदयामि अस्माकं विभागाध्यक्षान् ते आचार्याणां स्वागतं विधाय अध्ययनार्थम् आमन्त्रयामि। ओम ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्दासूतस्य बोधितनायं जयिन्वा विश्वं तद्भद्रं यदवन्ति देवा भगवद्गीते सुवीराः। ओम यं वैश्वसन्तमनुविश्वसजसन्ते यञ्चे कितानमनुचित्तय उच्यतन्ते भूमण्डलं सर्वपायति यस्य मूर्ध्नि तस्मै नमो भगवते सुसहस्रमूर्धे। सर्वेभ्यो नमो नमः। अस्माकं सौभाग्यात् दिल्ली विश्वविद्यालयात् सम्प्राप्ताः आचार्याः विभागाध्यक्षाः ओमनाथ विमली महाभागाः बहुशदर्शनेषु कृतपूरी परिश्रमाः अद्य मीमांसा प्रकरणम् अधिकृत्य अध्यापनं कुर्वन्ति। अतः एतेषाम् अहं स्वागतं व्याहरामि। एवं अस्माकं सौभाग्यात् अस्माकमेव संकाये न्यायविभागाध्यक्षाः आचार्याः वरिष्ठाः आचार्याः प्रोफेसर रामचन्द्रशर्मा महाभागाः समागताः। अतः तेषामपि स्वागतं व्याहरामि। एवं अस्याः कार्यशालायाः संयोजकाः प्रोफेसर जवाहरलाल महाभागाः, उपसंयोजकाः डॉक्टर गुप्त महाभागाः एवं उपस्थिताः सर्वे प्रतिभागिनः, आभासीय माध्यमेन उपस्थिताः सर्वे प्रतिभागिनः, सर्वेषाम् एकतन्त्रेण स्वागतं साभिनन्दनं व्याहरामि। सर्वेभ्यो नमो नमः। इदानीम् आचार्यान् सम्प्रार्थे कृपया मीमांसा प्रकरणम् अधिकृत्य अध्यापनं कुर्वन्ति। नमो नमः। हेलो सर्वे वेद
वेदाः यत्पदमामनन्ते तपांसि सर्वाणि च मयि वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण ब्रवीमि ॐ इत्येतत् ॐ इत्येतत् ॐ इत्येतत्। संभवतः यह इस कार्यशाला का अंतिम सत्र है, ऐसा है ना? इस सत्र में सौभाग्यवशात इतोपि सत्रमेकम् अस्ति। तो मेरे सौभाग्य से यहाँ आचार्य जन उपस्थित हैं। आचार्य जनों में हमारे परम श्रद्धेय प्रभाकर जी यहाँ उपस्थित हैं। उनके प्रति अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज सौभाग्यवशात प्रोफेसर रामचंद्र जी भी इस सत्र को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उपस्थित हैं। उनके प्रति भी अपना प्रणति भाव व्यक्त करता हूँ। इस पूरे व्यवस्था तंत्र के पुरोधा आचार्य हमारे अत्यंत प्रिय प्रोफेसर जवाहर जी का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। प्रोफेसर विजय गुप्ता जी, डॉक्टर विजय गुप्ता जी यहाँ इस पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं। उनके प्रति भी अपना स्नेह और प्रणाम का भाव व्यक्त करता हूँ। मेरे सम्मुख उपस्थित सभी प्रतिभागी गण जिनमें आचार्य एवं छात्र दोनों हैं, मुझे बताया गया है कि पटल पर उपस्थित प्रतिभागियों में से बहुत सारे सहायक आचार्य, सहाचार्य और प्राचार्य लोग भी हैं। मैं इस मंच से सबके प्रति अपना अभिवादन संप्रेषित करता हूँ। आज जैसा कि मुझे आदेश प्राप्त हुआ है, मीमांसा दर्शन की केंद्रीय अवधारणाओं को इस ग्रंथ के माध्यम से मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करूँ। तो मैं अपना सामान्य बोध जो मैं अर्जित कर पाया हूँ उसको आप सबके सम्मुख रखने का प्रयास करता हूँ। यद्यपि यह प्रकरण पंक्तिशः 2 घंटे में पढ़ाया जाना संभव नहीं है, परंतु स्थाली पुलार न्याय से कुछ पंक्तियां मैं अवश्य लूंगा और उन पंक्तियों के साथ साथ इन पृष्ठों में जो विवेचित विषय है उसको अपने शब्दों में रखने का प्रयास करता हूँ। देखिए, आस्तिक दर्शनों से आरंभ करते हैं आचार्य जी। आस्तिक दर्शनों में 6 आस्तिक दर्शन है ना? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, यही है ना? अब इसमें मैं ये 6 को भी 2 भागों में विभक्त करना चाहता हूँ। न्याय, वैशेषिक एवं सांख्य योग को एक कोटि में रख दीजिए, एक विभाग में, और दूसरी कोटि में पूर्व मीमांसा एवं उत्तर मीमांसा को रख दीजिए। यहाँ तक बात स्पष्ट है। कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैंने एक शब्द सुना है आचार्य रामचंद्र जी। एक होता है टॉप टू बॉटम, एक होता है बॉटम टू टॉप। ये 2 तरह की धारणाएं हैं। टॉप टू बॉटम का मतलब क्या है कि हम अपनी तर्कणा शक्ति से, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के माध्यम से किसी वस्तु का, किसी विषय का परीक्षण करते हैं और उसकी यथार्थता और अयथार्थता का निर्धारण करते हैं और अपना अनुभव आकारित करते हैं। स्पष्ट है। और उस अनुभव को, ये हमारा अनुभव, हमने अपने साधनों से, अपने उपकरणों से एक विशेष प्रकार का अनुभव अर्जित किया। उसके बाद हम देखना चाहते हैं क्या मेरा अनुभव ऋषि मुनियों का अनुभव भी है, वेद का अनुभव भी है। तो अपने अनुभव को प्रमाणित कराने का कार्य हम किससे करते हैं? वेद से करते हैं। इस स्थिति को क्या कहेंगे मानसी? बॉटम टू टॉप, है ना? बॉटम के लेवल पर हमने अपने सम्मुख उपलब्ध उपकरणों के आधार पर एक विशेष अनुभव को आकारित किया और वह हमारा अनुभव प्रामाणिक है या नहीं, इस बात को हमने सत्यापित करने के लिए हम कहाँ गए? वेद की शरणी में गए और वेद ने भी उसी अनुभव को सत्यापित कर दिया। तो हमने तय कर लिया कि हमारा अनुभव सही है।
इस स्थिति को क्या कहते हैं, फिर से बताइए? वाटर पीट। यह स्थिति किनकी है? आचार्य शंकर और पूर्व मीमांसा में भी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तार्किका। आचार्य शंकर सांख्य योग और न्याय वैशेषिक संप्रदायों के आचार्यों को तार्किका कहकर करते हैं। मतलब तर्कणा से वस्तु का निर्धारण करते हैं और उसके बाद वेद से उस निर्धारित स्थिति को प्रमाणित करते हैं। उनका परिहास करते हुए वो क्या कहते हैं? एवं तार्किका वदन्ति। ठीक है, तर्क का मतलब बॉटम। अच्छा, दूसरी स्थिति क्या है? आवाज आ रही थी अब तक? एक बार प्रोफेसर चॉम्स्की दिल्ली विश्वविद्यालय आए सर, तो उन्होंने कहा कैन यू हियर मी? क्या कहा? कैन यू ऑल हियर मी? फिर खुद ही बोले इफ यू से नो देन यू आर हियरिंग मी। तो सबको सुनाई दे रहा था ना? तो यह स्थिति है। दूसरी स्थिति यह है कि वेद ने किसी सत्य का समुपस्थापन किया। वेद ने एक वस्तु का बोध कराया और वेद के द्वारा बोधित उस तत्व को मैंने बॉटम के लेवल पर प्रयोग करके भी देख लिया और वही पाया। वह स्थिति क्या है? टॉप टू बॉटम। पूर्व मीमांसक और उत्तर मीमांसक, इनमें से कौन सी श्रेणी में आते हैं? पूर्व मीमांसकों का यह मानना है कि धर्म का बोध केवल और केवल वेद से हो सकता है, जबकि उत्तर मीमांसकों का क्या मानना है कि ब्रह्म का बोध केवल और केवल वेद से हो सकता है। ब्रह्म वेदैकगम्यम् इति के वदन्ति उत्तर मीमांसकाः, धर्मः वेदैकगम्यः इति के वदन्ति पूर्व मीमांसकाः। तस्मात् वेदैकगम्यः अयं धर्मः। नीचे के लेवल पर भी उसका परीक्षण करके देख लीजिए, यह स्थिति है। तो सबसे पहले मैं यहां से आरंभ करना चाहता हूं। What was the point? Bottom to top and top to bottom. अच्छा, अब मैं आपको यहां से पूछना चाहता हूं कि वेद कहते किसे हैं? किसे है वेद? किसे कहते हैं? संगीता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ। इस पूरी ग्रंथ राशि का नाम क्या है? वेद है। इसका वास्ता, संगीता का वास्ता ब्रह्मचर्य आश्रम से था और ब्राह्मण ग्रंथ का वास्ता गार्हस्थ्य आश्रम से था और आरण्य ग्रंथों का वास्ता वानप्रस्थ आश्रम में था और उपनिषद ग्रंथों का वास्ता संन्यास आश्रम का था। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ का प्रतिपाद्य, ब्राह्मण का प्रतिपाद्य क्या है? देखिए, ब्राह्मण ग्रंथानां कः अर्थः? ब्राह्मण ग्रंथ प्रतिपाद्यं वस्तु किं? शारीरम कर्म। कीदृक् कर्म? शारीरम कर्म, अर्थात शरीर के द्वारा संपादित किए जाने वाले कर्म। किसका अर्थ है? ब्राह्मण ग्रंथों का। जैसे याग शरीर संपाद्य कर्म है कि नहीं? ऐसे। अच्छा, तो ब्राह्मण ग्रंथ का प्रतिपाद्य है शारीर क्रिया। बोलिए मेरे साथ, शारीर क्रिया। और आरण्य ग्रंथों का प्रतिपाद्य क्या है? उपासना है ना। उपासना क्या है? मानस क्रिया है। ठीक है ना। पहले है शारीरिक क्रिया या शारीर क्रिया और आरण्य ग्रंथों का प्रतिपाद्य क्या है? उपासना क्रिया। मैं जानबूझ करके शब्दों का प्रयोग, पहले शारीर क्रिया और दूसरा
उपासना क्रिया। उपासना क्या है? मानस क्रिया है। इट इज एन एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय द माइंड. Some activities are performed by the body and some activities are performed by the mind. The activities that are performed by the mind are manasa kriya and the activities performed by the body are sharira kriya. तो शारीर क्रिया ब्राह्मण ग्रंथानां प्रतिपाद्यं वस्तु, मानस क्रिया आरण्यक ग्रंथानां प्रतिपाद्यं वस्तु. एतावत् जातम्. अच्छा, अधुना उपनिषद ग्रंथानां प्रतिपाद्यं वस्तु किम्? ज्ञानं. कस्य ज्ञानं? ब्रह्म ज्ञानं. अस्तु. अब प्रश्न क्या होता है, ये सबके सब वेद है. अब कोई पूछे कि वेद का प्रतिपाद्य क्या है, क्या कहोगे? भाई इस वेद एक जगह शारीरिक क्रिया प्रतिपाद्य है, फिर मानस क्रिया प्रतिपाद्य है और फिर ज्ञान प्रतिपाद्य है. इनमें से वेद का केंद्रीय प्रतिपाद्य क्या है, कोई पूछे तो क्या कहोगे आप? मैं आपसे पूछता हूं कि भगवत गीता में रस की चर्चा है कि नहीं? है. भगवत गीता में आहार की चर्चा है कि नहीं? है. भगवत गीता में कर्मों की चर्चा है. भगवत गीता में गुणों की, सत्व रजस तमस की चर्चा है. तो अनेकानि वस्तूनि भगवत गीता प्रतिपाद्यानि वर्तन्ते. तेषु अनेकेषु प्रतिपाद्येषु मध्ये गीतायाः केंद्रीयं मुख्यं प्रतिपाद्यम् अस्ति. कोई कहे कि अद्वैत वेदांतियों के अनुसार क्या है? जीव ब्रह्म ऐक्यमेव गीतायाः प्रतिपाद्यं वस्तु. एवं अधुना किं जातं? वेदस्य एकदेशेन शारीरिक क्रिया प्रतिपाद्यते, वेदस्य एकदेशेन मानसिक क्रिया प्रतिपाद्यते, वेदस्य एकदेशेन च ज्ञानं प्रतिपाद्यते. अधुना किं वैदिकं प्रतिपाद्यम्? अधुना वेदानां प्रतिपाद्यं वस्तु किम्? अत्र सन्देहः समुदेति. अस्तु, एतावति सन्देहे अस्माभिः किं व्यवस्थापनीयम्? इमं विषयं पुरस्कृत्य दार्शनिक संप्रदायेषु मतभेदाः समागताः. केचन शारीरीं क्रियां वेदस्य मुख्यं प्रतिपाद्यं वदन्ति, अन्ये केचन मानसीं क्रियां वेदस्य मुख्यं प्रतिपाद्यं वदन्ति, अन्ये च केचन ज्ञानमेव वेदस्य मुख्यं प्रतिपाद्यं व्यवस्थापयन्ति. अस्तु, एतावत् जातम्. अधुना मीमांसकानां वर्गद्वयं वर्तते. ऐदं प्राथम्येन मीमांसकानां कति वर्गौ स्तः? वर्गद्वयमस्ति. अस्तु, तत्र पूर्वमीमांसकानाम् एकः वर्गः, उत्तरमीमांसकानाम् अन्यः एकः वर्गः. अहमत्र किं प्रतिपादयितुं कामये? पूर्वमीमांसकानामपि वर्गद्वयं वर्तते. पूर्वमीमांसकानामपि वर्गद्वयं वर्तते. तत्र पूर्वमीमांसकानां प्रथमः वर्गः, पूर्वमीमांसकानां द्वितीयः वर्गः. पूर्वमीमांसकानां प्रथमे वर्गे ये भवन्ति ते किं कथयन्ति? शारीरीं क्रियां वेदस्य मुख्यं प्रतिपाद्यं वदन्ति. ये तो पूर्वमीमांसकानां द्वितीयवर्गस्थाः भवन्ति, ते कामक्रियां वेदस्य मुख्यं प्रतिपाद्यं वदन्ति, मानसीं क्रियां. तो पूर्व मीमांसकों के पहले वर्ग के अनुसार वेद का प्रतिपाद्य क्या है? इसीलिए कोई पूछे, पूर्व मीमांसकों के प्रथम वर्ग में रहने वालों से कोई पूछे कि वेद का मुख्य भाग क्या है, तो वो क्या बताएंगे? नहीं, मुख्य भाग क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ. और वेद के इस मुख्य भाग ब्राह्मण ग्रंथ का प्रतिपाद्य क्या है? शारीरिक क्रिया. वही वेद का भी प्रतिपाद्य है.
इसको कहते हैं कर्मवादी। ठीक है। और जो पूर्व मीमांसकों का दूसरा वर्ग है वो उपासना अर्थात मानस क्रिया को वेद का मुख्य प्रतिपाद्य मानते हैं। वे लोग किस भाव मानते हैं मुख्य? वेद आरण्यक, और आरण्यक के प्रतिपाद्य को वेद का मुख्य प्रतिपाद्य मानते हैं। ये तो स्पष्ट है ना। अब जो उपनिषदवादी हैं वो वेद किसको वेद का मुख्य अंश मानते हैं? नहीं, मुख्य अंश किसको मानते हैं? उपनिषद को। और उपनिषद प्रतिपाद्य पदार्थ को वेद का मुख्य प्रतिपाद्य मानते हैं। ठीक है। तो पूर्व मीमांसकों के दो वर्ग बन गए, और पूर्व मीमांसकों के यहाँ एक मैक्सिम चलता है, आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम्। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येकं वैदिक वाक्यं कांचन क्रियां प्रतिपादयति। यद वैदिक वाक्यं क्रियां न प्रतिपादयति तद वैदिक वाक्यं अप्रमाणकं सिद्ध्यति। तस्मात् यदि किंचन वैदिक वाक्यं क्रियां अप्रतिपादयत् प्रतीयते तथा तस्य अप्रमाणत्वम् आगतं भवति। तथा कृत्वा तस्य तादृशी काचन व्याख्या करणीया येन तेनापि वाक्येन क्रियायाः प्रतिपादनं भवेत्। तस्मात् प्रत्येकं वाक्यं काञ्चन क्रियां प्रतिपादयति इति या मीमांसकानां व्यवस्था वर्तते सा व्यवस्था पूर्वमीमांसक प्रथमवर्गीयाणामपि यथावत् तिष्ठति, सा व्यवस्था पूर्वमीमांसक द्वितीयवर्गीयाणामपि यथावत् तिष्ठति। कुतः? एके पूर्व प्रथमवर्गीयाः किं ब्रुवते? शारीरिं क्रियां वेद प्रतिपाद्यं ब्रुवते। अन्यवर्गीयाः किं ब्रुवते? मानसिं क्रिया। शारीरी वा भवतु मानसी वा भवतु क्रिया तु क्रियैव वर्तते। तस्मात् वेदस्य क्रियायाः प्रतिपाद्यत्वं यथावत् तिष्ठति। परं ये उत्तरमीमांसकाः सन्ति ते एतं मैक्सिम एतां व्यवस्थां पुरस्कृत्य किं वदन्ति? इयं व्यवस्था न समीचीना व्यवस्था, आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यं तदर्थानाम् इत्येषा या व्यवस्था वर्तते सा व्यवस्था केवलं वेदस्य पूर्वभागं पुरस्कृत्यैव वर्तते, न तु वेदं पुरस्कृत्य वर्तते। वेदस्य पूर्वभागः क्रियां प्रतिपादयति एतावदेव अस्तु। वेदस्य सर्वोऽपि वेदः क्रियामेव प्रतिपादयति या वेदस्य प्रतिपाद्यं क्रियैव वर्तते इति नास्ति। अस्तु, यहाँ तक बता पा रहा हूँ। हाँ, अब यहाँ से बात आरंभ होती है। अब प्रश्न यह है कि ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं, आरण्य ग्रंथ किसे कहते हैं, उपनिषद ग्रंथ किसे कहते हैं? ये बहुत आनंद की बात है एक्चुअली कि उपनिषदों में बहुत सारे ऐसे वाक्य मिलते हैं जो शारीरिक क्रिया का प्रतिपादन करते हैं। उपनिषदों में भी ऐसे अनेक वाक्य मिलते हैं जहाँ मानस क्रिया उपासना का प्रतिपादन मिलता है। इसके विपरीत ब्राह्मण ग्रंथों में भी कई ऐसे वाक्य मिलते हैं जो जीव और ऐक्य का प्रतिपादन करते हैं, और आरण्य ग्रंथों में भी कई ऐसे वाक्य मिलते हैं जो जीव ब्रह्म के ऐक्य का प्रतिपादन करते हैं। ऐसे में एक्सक्लूसिवली ये कहना कि ब्राह्मण ग्रंथ का प्रतिपाद्य केवल और केवल शारीरिक क्रिया है, आरण्य ग्रंथों का प्रतिपाद्य केवल और केवल मानस क्रिया है, या उपनिषद का प्रतिपाद्य केवल और केवल ज्ञान है, तो ऐसे में कहना चाहिए कि उस ग्रंथ का नाम उपनिषद नहीं है। उपनिषद कहते हैं जीव ब्रह्म ऐक्य बोधक वाक्य को उपनिषद कहते हैं। और वो वाक्य अगर ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है तो वो ब्राह्मण ग्रंथ का उपनिषद है। वो ग्रंथ अगर आपको आरण्य मिलता है तो वो उपनिषद है। जहां भी आत्मिक तत्व का प्रतिपादन मिलता है वह वाक्य उपनिषद है। ऐसी स्थिति में क्या कहना चाहिए? प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति। यतः उपनिषद ग्रंथेषु प्राधान्येन ज्ञानस्य प्रतिपादनं वर्तते, तथा कृत्वा उपनिषद ग्रन्थाः ज्ञानप्रतिपादकाः भवन्ति। यतः आरण्यक ग्रंथेषु ऐदं तारतम्येन मुख्यतया वा उपासनायाः प्रतिपादनं भवति इति कृत्वा
आरण्यकग्रन्थाः मानसक्रियायाः प्रतिपादकाः वर्तन्ते इति व्यवस्थाप्यते। एवमेव ब्राह्मणग्रन्थानधिकृत्यापि व्यवस्था करणीया। अधुना मीमांसा इति पदेन किं बुध्यते? इदं वस्तु विचार्यताम्। मीमांसा शब्दस्य कः अर्थः? आप बताएं। देखो, बिल्कुल सरल शब्द में समझना होना आचार्य जी। मीमांसा शब्द का अर्थ होता है इन्वेस्टिगेशन। क्या अर्थ होता है? इन्वेस्टिगेशन। अब ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी तो होता ही है ना। तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब विचार करना, किसी विषय पर विचार करना। पुलिस इस पर विचार कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसको विचार कहते हैं। लेकिन सामान्य मीमांसा शब्द का बिल्कुल अभिधाबोध्य अर्थ क्या है? इन्वेस्टिगेशन, विचार, अनुशीलन। लेकिन विशेष अर्थ क्या है? आप कह सकते हो ये तो लक्षणा में है। मीमांसा शब्दस्य अभिधाबोध्य अर्थः का अस्तु। परं किं योऽपि कोऽपि विचारः मीमांसापदभाक् भवति किं न भवति? अत्र मीमांसापदेन कश्चन विशिष्टः विचारः व्यवस्थापितः। स च विशिष्टः विचारः कः? अस्मात् आचार्याः वदन्ति मीमांसा नाम पूजित विचारः। क्या कहते हैं? पूजित विचारः। एक तो होता है विचार, एक होता है पूजित विचार। तो वो ये पूजितत्व क्या है? जिस विचार को पूजितत्व से युक्त विचार हो जाता है वो क्या है? इसलिए कहते हैं एक तो होता है इन्वेस्टिगेशन, एक होता है स्क्रिप्चरल इन्वेस्टिगेशन। क्या होता है? स्क्रिप्चरल इन्वेस्टिगेशन। स्क्रिप्चर माने ग्रंथ, शास्त्र, वेद। मीमांसक लोग शास्त्र किसको कहते हैं? केवल वेद को कहते हैं। तो स्क्रिप्चरल इन्वेस्टिगेशन, इसका मतलब क्या हो गया कि जो वैदिक वाक्य है उन वैदिक वाक्यों का तथ्य क्या है इस पर विचार करना, ये स्क्रिप्चरल इन्वेस्टिगेशन है। इसको आज की भाषा में क्या कहते हैं? हेर्मेन्यूटिक्स। क्या कहते हैं? हेर्मेन्यूटिक्स। बोलिए मेरे साथ, हेर्मेन्यूटिक्स। ये बात कहां से आई? पाश्चात्य परंपरा में बाइबल के जो वाक्य है ना, उसमें किस प्रकार के इंजंक्शंस हैं? इंजंक्शन समझते हैं? इंजंक्शंस माने ये करिए, वो ना करिए। डूज एंड डोंट्स कहते हैं। डूज एंड डोंट्स कहते हैं। तो डू दिस, डू नॉट डू दिस, डू दिस, डू नॉट डू दिस, यही तो है। एक बात और बताता चलूं। मीमांसा दर्शन के अनुसार मनुष्य बहुत कमजोर है। इसीलिए कमजोर है, मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, जो कुछ भी उसके लिए करणीय है उसकी ओर उसका चित्त कभी नहीं जाता है, और जो कुछ भी उसके लिए अकरणीय है उसकी ओर चित्त उसका स्वाभाविक रूप से जाता है। वो मंदिर की ओर तो उसको धकेलना पड़ता है और शराब खाने की ओर से उसको खींचना पड़ता है, भाई मत जा मत जा। ठीक है। मनुष्य के लिए करणीय क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है, उस तरफ मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है, और जो अधर्म है उसकी ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ऐसे में किसी एक नेचुरल हेल्प की जरूरत है। वो नेचुरल हेल्प किस रूप में उपलब्ध है? वेद के रूप में उपलब्ध है। वेद क्या है? डूज एंड डोंट्स थी तो है, ये करिए, प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा, यही तो है वेद। हमारे गुरुजी सुनाते थे कि एक स्कूल में पढ़ने वाला लड़का सड़क पर खड़ा था। उसने देखा कि कुछ कसाई लोग, आचार्य जी, एक गाय को, एक बकरे को पकड़ करके ला रहे थे, और बकरा जो है छटपटा रहा था। इसको ये महसूस हो गया है कि अब मेरा अंत है। तो वो बकरे ने दीवार पर ऐसे अपने पैर रख दिए और चल ही नहीं रहा था, और उसको धक्का दे रहे थे। तो वो बच्चे ने पूछा कि क्या कर रहे हो, इसको कहाँ ले जा रहे हो? कसाई से पूछा।
ऐसा ही बोले इसको ले जाएंगे किसी खाने में और इसकी खाल उतारेंगे, इसको काटेंगे और इसको खाएंगे। बच्चा बोला ओ तो ठीक है, मैं सोच रहा था स्कूल ले जाने से। मुझे सुनाया कि कोई राय साहब थे जो बाद में बहुत बड़े राय साहब बने। उनके बचपन के बारे में किसी ने लिखा कि बड़े से गांव में 7:30 बजे पूरे गांव को एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती थी। सुबह 7:30 बज गए कि बच्चा रो रहा है जोर जोर से, तो गांव वाले बोलते थे राय साहब स्कूल जा रहे होंगे। तो स्कूल जाने की और स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है, उसको धकेलना होता है, और बच्चा खेलने के लिए स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आप प्रत्येक घर में अनुभव करोगे, छोटा बच्चा है तो उसको पता नहीं कहां से ऐसी दैवी आज्ञा प्राप्त हुई है, वो सीधे जाकर के जो स्विच है ना उसमें अपनी उंगली डाल देता है। किसने बता रखा उसको? और उससे बचाने के लिए कुछ अलग अलग तरह के उपकरण लगाते हैं। यही मीमांसा है। मीमांसा क्या है कि मनुष्य को ये बताना होता है डू दिस, और मनुष्य को ये बताना होता है डू नॉट डू दिस। मैं आपको बता रहा हूं, जो स्क्रिप्चरल इन्वेस्टिगेशन है उसको क्या कहते हैं? मीमांसा कहते हैं। इसका मतलब वैदिक भाष्य विज्ञान, उसको आज की भाषा में हर्मेन्यूटिक्स कहते हैं। तो हर्मेन्यूटिक्स इज आल्सो ए साइंस ऑफ सेंटेंस इंटरप्रिटेशन। फिर मेरे साथ बोलिए, व्हाट इज मीमांसा? मीमांसा इज साइंस ऑफ सेंटेंशियल इंटरप्रिटेशन। वाक्य विचार है ना, उसको मीमांसा कहते हैं। यहाँ तक मैं समझा, मैं यहाँ तक बात कर पा रहा हूँ ना? तो यहाँ से बात चलिए। अच्छा एक बात और बताऊं, कुछ लोग मीमांसा को दर्शन नहीं मानते हैं, और पाश्चात्य विद्वानों में से अधिकांश विद्वान लोग मीमांसा को दर्शन कहने से डरते थे। अब उसके पीछे धारणा क्या थी कि श्रुति ने ऐसा कहा है, ये कोई दर्शन है? दर्शन तो एक इंटेलेक्चुअल इन्वॉल्वमेंट है, एंगेजमेंट है, उसी को तो दर्शन कहेंगे। श्रुति ने ऐसा कहा है तो ये दर्शन क्या हुआ? परंतु अब इसी आधार पर हो सकता है कि सांख्य, योग और न्याय वैशेषिक भी मीमांसा को दर्शन मानने से इनकार कर दे। ऐसे में मीमांसकों का आग्रह है, उत्तर है कि दर्शन आखिरकार कहते किसे है? दर्शन के दर्शनत्व की कसौटी क्या है? इस आधार पर तो वास्तविक दर्शन हम होते हैं, तुम सेकेंडरी दर्शन होते हो। कैसे? देखिए, दर्शन शब्द का अर्थ क्या है? दर्शन शब्द में धातु क्या है? प्रत्यय क्या है? अन। अब जो अन प्रत्यय है ना, और दृश्य धातु, तो यहाँ दृश्य धातु का अर्थ होता है आंख से ग्रहण करना। आंख से किस पदार्थ को ग्रहण कर सकते हैं? रूप। तो दृश्यते अनेन इति दर्शनम, यह आइडिया है ना? दृश्यते अनेन इति दर्शनम। इस आधार पर क्या दर्शन हुआ? आंख को दर्शन कहेंगे, और दृश्य कौन हुआ? रूप हुआ, है ना? लेकिन नासिका से आप किसको ग्रहण करते हो? ठीक है ना? वो तो, ये तो नासिका से तो देखते तो नहीं हो। इस तरह से शब्द का ग्रहण हम किससे करते हैं? कान से करते हैं। इसीलिए यहाँ दृश्य धातु का अर्थ अभिधा से भले ही देखना है, लेकिन लक्षणा से यहाँ उसका अर्थ होता है जानना। ठीक है? तो दृश्य धातु का अर्थ क्या लिया आपने? जानना। और ल्यूट प्रत्यय का अर्थ क्या लिया? इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ नोइंग, बोलिए मेरे साथ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ नोइंग को क्या कहते हैं? दर्शन कहते हैं। तो इस आधार पर आंख भी दर्शन है, इस आधार पर नासिका भी दर्शन है, इस आधार पर कर्ण भी दर्शन है, त्वक भी दर्शन है ना? चलिए, लेकिन दर्शन को दर्शन होने के लिए क्या होना पड़ेगा? इसमें एक अपूर्वता होनी चाहिए। जैसे रूप का ग्रहण केवल और केवल चक्षुष से ही किया जा सकता है, यही चक्षुष की अपूर्वता है ना?
इस अपूर्वता के बिना कोई भी दर्शन नहीं कहला सकता है, क्योंकि रूप का ग्रहण केवल और केवल चक्षु से ही किया जा सकता है, इसलिए चक्षु दर्शन है। क्योंकि गंध का ग्रहण केवल और केवल नासिका से ही किया जा सकता है, यही उसका दर्शनत्व है। क्योंकि शब्द का ग्रहण केवल और केवल श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा ही संपादित किया जा सकता है, इसलिए श्रोत्रेंद्रिय दर्शन है। यह मैंने क्या कहा, अपूर्वता होनी चाहिए। आप देखिए, बौद्ध लोगों के बारे में आपने पढ़ा, बौद्ध दर्शन हो गया ना। बौद्धों के यहाँ दो प्रकार के प्रमेय कहे जाते हैं, प्रमेय द्वैविध्या, प्रमाण द्वैविध्यम, ऐसा कहा जाता है। तो बौद्धों के अनुसार संसार में दो ही प्रकार के पदार्थ हैं, क्या, स्वलक्षण और सामान्य लक्षण। इनमें से स्वलक्षण का ग्रहण इस प्रमाण से किया जाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण से, और सामान्य लक्षण का अनुमान प्रमाण से। क्योंकि दो ही प्रकार के पदार्थ हैं, इसलिए दो ही प्रकार के प्रमाण हैं। अब मैंने आचार्य जी इस अपनी समझ को बनाने के लिए मैंने कहा कि मीमांसकों के अनुसार भी, चाहे वो पूर्व मीमांसक हो, चाहे वो उत्तर मीमांसक, चाहे वो पूर्व मीमांसकों का प्रथम वर्ग हो और चाहे वो पूर्व मीमांसकों का द्वितीय वर्ग हो, सभी मीमांसकों का ये मानना है कि संसार में दो प्रकार के पदार्थ हैं, दो प्रकार के साध्य हैं, एक लौकिक पदार्थ और एक अलौकिक पदार्थ। इसलिए प्रमेय दो ही प्रकार के हो गए। आचार्य जी देखिए, प्रमेय दो ही प्रकार के हो गए, लौकिक प्रमेय और अलौकिक प्रमेय। लौकिक प्रमेय क्या है, घटपट आदि पदार्थ। इसका ज्ञान हम कैसे कर सकते हैं, लौकिक प्रमाणों से। इसीलिए लौकिक प्रमेय को लौकिक प्रमाणों से जाना जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, और अलौकिक प्रमाणों को, प्रमेयों को अलौकिक साधनों से ही जाना जा सकता है। और इंटरचेंजेबिलिटी नहीं है, आइडिया ये है, इंटरचेंजेबिलिटी नहीं है। जैसे चक्षुष और नासिका में इंटरचेंजेबिलिटी है क्या, नहीं है। ऐसे ही लौकिक साधनों में और अलौकिक साधनों में भी इंटरचेंजेबिलिटी नहीं है। जैसे धर्म एक ऐसा पदार्थ है, लौकिक पदार्थ है, अलौकिक पदार्थ है, अलौकिक पदार्थ है। क्योंकि धर्म का ज्ञान हम लौकिक साधनों से नहीं जान सकते हैं, ब्रह्म अलौकिक पदार्थ है। इसीलिए धर्म का ज्ञान करने के लिए और अधर्म का, और धर्म अधर्म और ब्रह्म का ज्ञान करने के लिए लौकिक प्रमाण पर्याप्त नहीं है। इसीलिए उनका ज्ञान तो केवल और केवल क्या हो जाता है, अलौकिक प्रमाण होता है। तो वो अलौकिक प्रमाण कौन है, दर्शन, क्या है, वेद। इसलिए वेद कह लो, शास्त्र कह लो, दर्शन कह लो, एक ही बात है, क्योंकि इसमें अपूर्वता है। धर्म का ज्ञान केवल और केवल, यदि धर्म प्रमेय है, यदि धर्म साध्य है, तो उस प्रमेय का प्रमाण कौन है, वेद ही प्रमाण है। और उस साध्य का साधन कौन है, वेद ही है। ये वेद की अपूर्वता है कि, क्योंकि धर्म को वेद से अतिरिक्त किसी अन्य साधन से नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि आत्मा को वेद के अतिरिक्त किसी अन्य साधन से नहीं जाना जा सकता है। ये जो वेदैक गम्यत्व है, धर्म वेदैक गम्य, ब्रह्म वेदैक गम्य, धर्म अलौकिकं वस्तु, ब्रह्म अलौकिकं वस्तु, अलौकिकस्य वस्तुनः ग्रहे अलौकिकमेव साधनम्। ठीक है ना, अलौकिकानां वस्तूनां ग्रहणे लौकिकानि एव प्रमाणानि, लौकिकानि च प्रमाणानि अनेकविधानि भवन्ति। अत्र भट्टः किं वदन्ति, षट् प्रमाणानि भवन्ति, प्राभाकराः किं वदन्ति, पंच प्रमाणानि भवन्ति। अब यहाँ से आरंभ करते हैं, क्योंकि बौद्धों के ही उस विवेचना शैली को लेकर के हमने ये बताने का प्रयास किया। बौद्ध लोग अगर दो प्रकार के प्रमेय मानते हैं, तो मीमांसक लोग भी दो प्रकार के प्रमेय मानते हैं। दो प्रकार के प्रमेयों से एक प्रमेय वैदिक प्रमेय है, अलौकिक प्रमेय है। अलौकिक प्रमेय का वो सिद्ध करने का साधन भी अलौकिक है, और वह अलौकिक साधन कौन है, वेद है।
इसीलिए वेद परा विद्या है। ठीक है ना, वेद परा विद्या है। और अपरा विद्या क्या है? ये जो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान आदि ये क्या क्या है? ये अपरा विद्याएं हैं और वेद परा विद्या है। ऐसे प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न बुध्यते एतम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदः। यहाँ तक हम क्या व्यवस्थापित कर पाए कि अब इस कसौटी के आधार पर वास्तविक दर्शन कौन है? मीमांसा या पूर्व मीमांसा या उत्तर मीमांसा। तो जो लोग पूर्व मीमांसकों को और उत्तर मीमांसकों को ये कह रहे थे कि तुम तो दर्शन हो ही नहीं, उन्हीं लोगों को क्या जवाब दे दिया इन लोगों ने? वास्तव में तुम दर्शन नहीं हो, तुम्हें दर्शन होने में टाइम लग रहा, वास्तविक दर्शन तो हम हैं। ये जो वेदिक गम्यता है यही दर्शनत्व है, यही बात बताई ना। अब यहाँ ये देखने की बात है कि इस ग्रंथ को पढ़ना तो बहुत समय साध्य है, लेकिन मीमांसकों का जो केंद्रीय सिद्धांत है वो क्या है? स्वतः वेद स्वतः प्रमाण है। क्या है? वेद स्वतः प्रमाण है। इस बात पर आते हैं। अब देखिए कि मैंने आपको ये बताया कि प्राचीन व्यवस्था क्या थी। प्राचीन व्यवस्था ये थी कि जब ब्राह्मण बालक या द्विज बालक 8 वर्ष का होता था या 12 वर्ष का होता था, उसको कहाँ भेजा जाता था? गुरु। तो पहला पॉइंट क्या हुआ? द्विज कुल जन्म। पहला, फर्स्ट क्या है? द्विज कुल जन्म। उसके बाद क्या कहना चाहिए आपको? गुरु साधना। दूसरा क्या है? जीवन में 2 बार गुरु साधन होता है। एक तो सत्य को प्राप्त करने के लिए गुरु साधन है। ये जो 8 वर्ष का बालक है गुरु गृह की ओर जा रहा है सत्य को प्राप्त करने के लिए। ठीक, गुरु साधन हुआ। और उसके बाद उसका क्या होता था? उपनयना। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बताया मैंने? द्विज कुल जन्म। दूसरा कुल क्या बताया? गुरु साधना। तीसरा पॉइंट देखिए, उपनयना। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या है? उसके बाद ऐसे ऐसे करते चले जाइए। चौथा पॉइंट ये है कि वेद अध्ययन। क्या होता था? वेद अध्ययन। अब यहाँ अध्ययन शब्द का अर्थ क्या था? आप लोग बताएं। अध्ययन शब्द का आज जो अर्थ है वह अर्थ नहीं था। गुरुमुख उच्चारण अनुच्चारण विधि से वेद का कंठस्थीकरण, रिसाइटिंग ऑफ द वेद, लर्निंग द वेद बाय हार्ट। ठीक है ना। गुरुमुख, गुरु ने कहा अग्निम, शिष्य ने कहा अग्निम, गुरु ने कहा ईडे, शिष्य ने कहा ईडे। इस पद्धति से वेद का कंठस्थीकरण ये क्रिया है। क्या है? क्रिया है। जैसे याग करण ये क्रिया है ना, ऐसे ही स्वाध्याय अध्ययन ये क्रिया है। स्वाध्याय किसे कहते हैं? इसलिए वेद को ना, आपने आजकल जाओगे आप मदरसों में, बच्चे ऐसे ऐसे आयतें रटते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। इसी की कल्पना कर लीजिए कि हमारा ब्राह्मण बालक क्या करता था? गुरु के पास बैठकर ऐसे वेद को कंठस्थ करता था। उस वेद के कंठस्थीकरण को क्या कहते थे? वेदाध्ययन। लेकिन वेद के लिए एक ही ग्रंथ प्रत्येक बालक से अपेक्षा थी कि वह एक ग्रंथ को कंठस्थ करे। तो अधीयते इति अध्यायः। क्या बोला मैंने? अधीयते इति अध्यायः, अर्थात जिसका कंठस्थीकरण किया जाता है उसको अध्याय कहते थे। तो अध्याय शब्द का अर्थ क्या हो गया फिर? वेदः। अधीयते इति अध्यायः माने वेदः, क्योंकि वेद का ही कंठस्थीकरण किया जाता था। इसलिए जिस ग्रंथ को कंठस्थीकृत करते थे उसका नाम क्या था? नहीं, अध्याय। वेद का पर्यायवाची शब्द क्या है? अध्याय। और प्रत्येक कुल का अपना अपना अध्याय होता था। तो अपने अध्याय को क्या कहते थे? स्वाध्याय। स्व शाखा विशेष अध्याय, उसको स्वाध्याय कहते थे। यहां से बात हुई। अब जैसे वेद ने कहा यजेता, इसका मतलब याग करो, और
दूसरा वाक्य है स्वाध्यायो अध्येतव्यः। इस वाक्य के माध्यम से वेद ने क्या आदेश दिया? अपनी शाखा से संबंधित वेद को कंठस्थ करो, यही तो कहा। अच्छा, वेद विहित क्रिया को क्या कहते हैं? धर्म किसे कहते हैं? हाँ, ये मैं ऐसे बताना चाह रहा हूँ कि वेद के द्वारा जो विहित क्रिया है उसको क्या कह देते हैं? धर्म कहते हैं। तो याग क्रिया धर्म है, क्योंकि यजेत स्वर्ग काम इस वैदिक वाक्य के द्वारा विहित है। तो वेद विहित क्रिया एवं धर्म इति केवलंति मीमांसका। लेकिन कुछ लोग नैयायिक लोग क्या मानते हैं? आचार्य जी नैयायिक है। नैयायिक लोग क्या मानते हैं? एक तो है विहित क्रिया, विहित कर्म ही धर्म है। ये कौन मानते हैं? नहीं, विहित कर्म ही धर्म है, मीमांसक मानते हैं। लोग कहते हैं नहीं, विहित कर्म जन्य धर्म, ये धर्म को। तो जैसे वेद है स्वाध्याय, वेद है यजेत स्वर्ग काम, ये वैदिक वाक्य है। इसने किसका विधान किया? याग क्रिया का। इसीलिए मीमांसकों के अनुसार याग क्रिया ही धर्म है। लेकिन न्याय वैशेषिक आचार्यों के द्वारा ये कहा जाता है कि वेद विहित कर्म धर्म नहीं है, वेद विहित कर्म से जन्य जो दृष्ट है, जो पुण्य है, वह धर्म है। तो वेद विहित कर्म जन्य धर्म, ठीक है? विहित कर्म जन्य धर्म और निषिद्ध कर्म जन्य अधर्म, ऐसे तो याद कराते हैं पंडित लोग बालकों को, यही है ना। तो धर्म को लेकर के भी दो मत हो गए। हमारा मीमांसक क्या मानता है? विहितम कर्म धर्म, ये बात है ना। अब धर्म का कथन कौन करता है? अब ये धर्म क्या पदार्थ है? पूर्व मीमांसकों के प्रथम वर्ग के अनुसार धर्म क्या हुआ? यागादि क्रियाएं धर्म हुआ। और पूर्व मीमांसकों के द्वितीय वर्ग के अनुसार धर्म क्या हुआ? उपासना धर्म है। हम पूर्व मीमांसकों के प्रथम वर्ग को लेकर के चर्चा करेंगे। तो यागः धर्मः, यागादिरेव धर्मः, इतना बताया ना। अच्छा, इस धर्म का प्रमाण कौन है? वेद है। लेकिन जैसे बड़े भाई ने कहा कि आज हमें इस कार्य को करना है, तो आप कहते हो पिताजी से और पूछ लेता हूं, कहीं तुम कुछ कह रहे हो, पिताजी कुछ और कह रहे हैं, तो पिताजी के द्वारा प्रमाणित करवाते हो ना बड़े भैया के कथन को, ठीक है? एक तो स्थिति यह है। लेकिन बड़े भाई के द्वारा उपदिष्ट किसी पदार्थ को सत्यापित किससे करवाते हो? पिता से। लेकिन पिता ने कह दिया कि ये करना है, यस बॉस, तो पिता को अपने भाई की तुलना में आप क्या समझ रहे हो? पिता के द्वारा कथित उपदेश को आप कहीं अन्य से प्रमाणित नहीं कर सकते हो। ये मान के चलते हो दिस इज द अल्टीमेट स्टेटमेंट फ्रॉम द बॉस ऑफ द हाउस, है ना? तो उसको आप प्रमाणित नहीं करते हो। बड़े भाई के कथ्य को प्रमाणित करते हो। कई बार तो माँ के कथ्य को भी बाबूजी से और पूछ लेता हूँ, उसको पता है बालक को कहीं, लेकिन बॉस कौन है घर का। कभी कभी माँ से पूछते हैं आजकल, भाई पापा ने कह दिया, बाद में मम्मी ने कुछ कहा, तो मम्मी इज द बॉस इन दैट सेंस, ठीक है? ऐसे में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, फादर इज द अल्टीमेट बॉस एंड समटाइम्स मदर इज द अल्टीमेट बॉस। तो फादर और मदर के द्वारा जो प्रदत्त आदेश है उसके संबंध में हम डाउट नहीं करते। ऐसे ही धर्म का कथन वेद ने किया, और कैसे प्रमाणित करवाने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि वेद स्वतः प्रमाण है। बात यहां से निकली, वेद स्वतः प्रमाण है। उसके बाद जैसे ही मीमांसकों ने ये पोजीशन ले लिया कि वैदिकम ज्ञानम स्वतः प्रमाणम अस्तु किम विनिश्चितम, वैदिकम ज्ञानम स्वतः प्रमाणम, इसके बाद वो अब हट नहीं सकते इस पोजीशन से।
इसका मतलब यदि वैदिकम ज्ञानम स्वतः प्रमाणम तभी प्रत्येकम ज्ञानम स्वतः प्रमाणम भवति। तो उन लोगों ने बात निकलेगी तो बात दूर तलक जाएगी, बात यहां से आरंभ हुई थी, तो उनको कहना पड़ा ज्ञान स्वतः प्रमाण है। अब प्रश्न क्या है कि ज्ञान का स्वतः प्रमाण होना होता क्या है? आप सब प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं। अब ज्ञान स्वतः प्रमाण है या ज्ञान केवल ज्ञान है? देखो एक बात और मान के चलो, ज्ञान शब्द का प्रयोग मतलब अंग्रेजी में ज्ञान के लिए क्या शब्द है? नॉलेज। कोई भी नॉलेज राइट नॉलेज और रॉन्ग नॉलेज नहीं होता है। नॉलेज का मतलब ही होता है जो राइट नॉलेज। कोई कॉग्निशन राइट और रॉन्ग हो सकता है, कोई अवेयरनेस राइट और रॉन्ग हो सकता है। मुझे रज्जू के स्थान पर रज्जू का अवेयरनेस हुआ तो ये राइट अवेयरनेस है, पर रज्जू के स्थान पर मुझे सर्प का अवेयरनेस हुआ तो वो रॉन्ग अवेयरनेस है। इसी को कॉग्निशन एक शब्द है। क्या शब्द है? कॉग्निशन। तो कॉग्निशन कैन बी वैलिड और इनवैलिड, अवेयरनेस कैन बी वैलिड और इनवैलिड, बट नॉलेज कैन नॉट बी वैलिड और इनवैलिड। नॉलेज का मतलब होता है कि वैलिड मतलब नॉलेज के आगे वैलिड लगाना ऐसी है जैसे शेर के आगे सिंह लगाना, शेर सिंह। कुछ लोगों का नाम होता है शिव शंकर। कोई है आप में से शिव शंकर? शिव भी नाम है और शंकर भी नाम है ना? किसी किसी का नाम शेर फिर सिंह हो गया, हाँ शेर सिंह हो गया, है ना? तो ये रीडुप्लीकेशन हो रहा है ना। ऐसे ही नॉलेज तो स्वतः ही राइट होता है, ऐसे में राइट नॉलेज कहना इसकी जरूरत है नहीं। लेकिन हमारे दार्शनिक ग्रंथों में जो ज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया है वह ज्ञान शब्द का अनुवाद नॉलेज नहीं है, कॉग्निशन है। हम अवेयरनेस को ज्ञान कहते हैं, हम कॉग्निशन को ज्ञान कहते हैं। मेरी बात जा पा रही? तो अब प्रश्न यह है कि ज्ञान स्वतः है, प्रमाण है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक ज्ञान है जिसमें प्रमात्व रहता है। जो प्रमात्व धर्म है, जिसमें सौंदर्य रहता है उसको क्या कहते हैं? सुंदर। जिसमें औदार्य रहता है उसको क्या कहते हैं? उदार। जिसमें औदात्य रहता है उसको क्या कहते हैं? उदात्त। जिसमें प्रमात्व रहता है उसको प्रमा, जिसमें घटत्व रहता है उसको घट। अब प्रश्न यह है कि कोई भी पहले एक ज्ञान है, कॉग्निशन है। बात यह है कि ब्यूटी पार्लर में जाती है ना दुल्हनें, उसके बाद कितनी सुंदर दिखती हैं। अब ऐसे में कोई पूछे कि ये जो दुल्हन का सौंदर्य है स्वतः है या ब्यूटी पार्लर गिवन है, तो क्या कहेगा? इट इज गिवन बाय द ब्यूटी पार्लर। तो ये पढ़ता है, ठीक है ना? अब प्रश्न यह है कि जो ज्ञान है वह स्वतः ही प्रामाणिक है, स्वतः ही प्रमाण है, या ज्ञान पहले ज्ञान होता है और उसके बाद में उसमें प्रमात्व आता है। प्रमात्व आगंतुक धर्म है। ठीक जा रहा हूं मैं? अब देखिए, जब मैं पैदा हुआ था, ये कान, मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ, जब मैं पैदा हुआ था तो कान मेरे दोनों भी साथ साथ ही पैदा हुए थे। मेरी दोनों आंखें भी, ऐसा नहीं था कि मैं 7 साल का हुआ उसके बाद कान उगाए हूं। मैं 7 साल का था उसके बाद, पर मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ, मेरी मूंछें 20 साल की उम्र में आई थी। इसका मतलब मूंछें मेरे जन्म के साथ नहीं आई थी। मुझे याद आ रहा है, किसी व्यक्ति से पूछा गया, ये बताओ भाई साहब, आपके बाल तो है सफेद और मूंछें हैं बिल्कुल काली, ऐसा कैसे? मतलब 20 साल छोटी है ना। बताना क्या चाहता हूँ, कान और नाक सहज है, मेरे जन्म के साथ ही है, मूंछें बाद में है। ऐसे ही ज्ञान जब उत्पन्न हुआ
तो ज्ञान के साथ साथ हाथ पैरों की तरह परमात्मा भी साथ साथ उत्पन्न हुआ। एक तो ये स्थिति हो सकती है, और एक ज्ञान उत्पन्न हुआ, थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी, किसी एक्सटर्नल हेल्प की वजह से ज्ञान में परमात्मा आ गया। ठीक है, तो इसमें स्वतः प्रामाण्य किसे कहते हैं? बोलिए। हर ज्ञान स्वतः ही प्रमाण है, उसमें परमात्मा बाहर से नहीं आया। एक तो एक, अब विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूं, देखो एक शब्द है प्रमा, एक है प्रमाण। क्या शब्द है? एक है प्रमा और एक है प्रमाण। तो प्रमा का मतलब होता है यथार्थ अनुभव, और प्रमाण का मतलब होता है प्रमा प्लस अन इंस्ट्रूमेंट ऑफ यथार्थ अनुभव। एक तो होता है यथार्थ अनुभव, और एक यथार्थ अनुभव को का उत्पादक साधन। यही अंतर है ना। प्रमाया अन इति प्रमाणम, प्रमाया अनम इति प्रमाणम। अनम नाम करणम, प्रमा करणम प्रमाण। प्रमाण शब्द का प्रयोग मीन्स ऑफ वैलिड कॉग्निशन के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ एक बात और बताऊं, देखिए प्रमा के बाद में जो अन शब्द होता है, अन प्रत्यय, अन प्रत्यय कितने अर्थों में आता है? ये बात विद्यापीठ के शोध छात्रों के बीच में, आचार्यों के बीच में ही कही जा सकती है। हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में ये क्या होता है भाव, ये क्या होता है कर्म, ये समस्या हो जाती है। तो यहाँ मैं प्रिविलेज पोजीशन में हूँ। तो जो अन प्रत्यय होता है करणाधिकरण योश्च, उससे करण के अर्थ में होता है, कभी कभी अधिकरण के अर्थ में होता है, कभी कभी संप्रदान में भी होता है, कभी कभी और भाव में तो होता ही है। तो जो प्रमा की क्रिया है उसको भी प्रमाण कह देते हैं। तो प्रमाण शब्द के दो अर्थ हो गए। एक तो अर्थ हो गया प्रमा का करण, एक होता प्रमा। प्रमा को भी प्रमाण कहते हैं, ये तो सबको मालूम ही है ना। तो यहाँ प्रमाण शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? प्रामाण्यवाद, ये प्रकरण चल रहा है। तो यहाँ प्रामाण्य में जो प्रमाण, प्रमाण प्लस यह है ना, इनमें जो प्रमाण शब्द है इसका अर्थ क्या है? प्रमाण। ठीक है ना। जैसे सुंदर शब्द के आगे त्वा लगा दो तो क्या बन जाएगा? सुंदरत्व। और त्वा के स्थान पर श्याय लगा दो तो क्या बन जाएगा? सौंदर्य। सौंदर्य और सुंदरत्व एक ही है कि नहीं है? इसलिए प्रमा शब्द के आगे त्वा लगा दो तो प्रमात्व बनेगा, और प्रमा शब्द के आगे श्याय लगा दो तो क्या श्याय होता है ना, क्या लगेगा? प्रामाण्य। इसलिए प्रामाण्य शब्द का अर्थ क्या हो गया? परमात्व। मैं ठीक जा रहा हूं? प्रामाण्य शब्द का अर्थ क्या हो गया? परमात्व। अब देखिए, अब जैसे एक मुझे घट ज्ञान हुआ, इस ज्ञान में परमात्व धर्म रहता है, जहां सौंदर्य रहता है उसको सुंदर कहते हैं। इस मेरे घट ज्ञान में परमात्व रहेगा तो परमात्ववत हो जाएगा घट ज्ञान। तो घट ज्ञान क्या हो जाएगा? प्रमा हो जाएगी। ठीक है। तो ज्ञान धर्मी है और परमात्व धर्म है। ठीक जा रहा हूं? जैसे टेबल धर्म है और ये धर्मी है। जो आधेय पदार्थ धर्म, परमात्वम आधेय पदार्थ। ठीक है ना। अधिकरण पदार्थ का ज्ञान। तो ज्ञानम धर्मी, परमात्वम धर्म। इतना स्पष्ट हुआ। अब मुझे इसकी जो अंतिम पैराग्राफ है उस तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं मैं, उसके लिए पृष्ठभूमि बना रहा हूं। वैदिकम ज्ञानम प्रमाणम ज्ञानम, ये बात हुई थी ना, स्वतः प्रमाणम ज्ञानम। इसलिए वैदिक ज्ञान में प्रमाणत्व या प्रामाण्य या प्रमात्व स्वतः इट इज गिवन, इट इज नॉट, आई मीन इट इज नॉट, उसको क्या कहते हैं आयत करने को, ऐसे इंपोर्ट नहीं, इट इज नॉट इंपोर्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंसीज, इट इज गिवन। ओके। वेद प्रामाण्य, प्रामाण्य, ये बात बताना चाह रहा हूं। इसको सरल तरीके से बताने का प्रयास मैं ये कर रहा हूं कि एन एपिसोड ऑफ नॉलेज, ज्ञान का कोई एक ज्ञान व्यक्ति कहते हैं उसको संस्कृत की परिभाषा में। वो ज्ञान व्यक्ति में परमात्व उसका जन्मजात धर्म है। जैसे जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते। इसलिए प्रत्येक बालक जन्म में क्या है?
शूद्र है। तो ब्राह्मणत्व उसका आगंतुक धर्म है, क्षत्रियत्व उसका आगंतुक धर्म है, वैश्यत्व उसका आगंतुक धर्म है, शूद्रत्व उसका स्वाभाविक धर्म है, ऐसे मान के चलो। अब ऐसे कहे कि ज्ञान में प्रमात्व इनबिल्ट है। इनबिल्ट है मतलब पहले से ही है। इसका मतलब क्या हो गया? हर ज्ञान प्रामाणिक है, यह मानते हैं कौन? पूर्व मीमांसक लोग। मीमांसक लोग क्या मानते हैं? प्रत्येक ज्ञान स्वतः ही, every single episode of knowledge is valid in its nature. Okay? Validity in the nature, in the knowledge is not something externally imported. ठीक जा रहा हूं सर? Validity is given to the knowledge. Validity is inbuilt to the knowledge. ये जो मानते हैं वो कौन है? मीमांसक। Validity is something that is externally imported. ये कौन मानते हैं? नैयायिक लोग। अब एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। एक शब्द होता है उत्पत्ति और एक होता है ज्ञप्ति। विद्यार्थी लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा भी ध्यान दोगे ना, तो पंक्ति मैंने पढ़ी थी, सुना तो हमने भी था कि गालिब के उड़ेंगे आज पुर्जे, देख रहे हम भी गए मगर तमाशा न हुआ। क्या है? सुना तो हमने भी था कि गालिब के आज उड़ेंगे पुर्जे, देख रहे हम भी गए मगर तमाशा न हुआ। आप जब थोड़ा सा भी ठहर करके विचार करोगे, कुछ नहीं है इसमें, समझने की बात है। एक शब्द है उत्पत्ति, एक है ज्ञप्ति। ज्ञप्ति माने जानना, उत्पत्ति माने उत्पन्न होना। अब मैं समझने के लिए एक उदाहरण का प्रयोग कर रहा हूं। घट है, एक है घट और एक है घट ज्ञान। दोनों अलग अलग पदार्थ है ना। घट है द्रव्य, घट ज्ञान गुण है। दोनों के व्यक्तित्व अलग अलग है ना आचार्य जी। घट द्रव्यम घट ज्ञानम गुण, अलग अलग पदार्थ है। अब घट की भी उत्पत्ति होती है और घट ज्ञान की भी उत्पत्ति होती है। फिर से देखिए, घट की उत्पत्ति होती है और घट ज्ञान की भी उत्पत्ति होती है। अब यहां ये देखना है कि घट की उत्पत्ति की सामग्री कितनी है, मतलब घट को उत्पन्न करने वाले पदार्थों को मान लीजिए 5 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। ये जो 5 कारण मिलकर के किसकी उत्पत्ति की? घट की उत्पत्ति की। और घट में रूप भी होता है कि नहीं? घट में रूप भी होता है। तो घट और रूप में कौन धर्म है, कौन धर्मी है? बोलिए ना। घट धर्म है और रूप धर्मी है। नैयायिकों के अनुसार पोजीशन क्या है? घट रूप का समवायी कारण कौन है? घट है। तो घट को उत्पन्न करने के लिए 5 पदार्थों का प्रयोग किया गया। उन 5 पदार्थों के अतिरिक्त घट का भी प्रयोग किया गया घट रूप को उत्पन्न करने के लिए, है कि नहीं? एक एक्सटर्नल लगा कि नहीं? तो घट को उत्पन्न करने के लिए 5 पदार्थ लगे और घट रूप को उत्पन्न करने के लिए किसी एक और पदार्थ की आवश्यकता है ना। मान लो एक ऐसी पोजीशन हो कि इन 5 कारणों ने घड़े को भी उत्पन्न कर दिया और इन्हीं 5 कारणों ने घड़े के अंदर रूप को भी उत्पन्न कर दिया। घड़े के रूप को उत्पन्न करने के लिए इन 5 कारणों से अतिरिक्त किसी कारण की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो दोनों के दोनों घट और घट रूप की उत्पत्ति समान सामग्री से हुई कि नहीं? ठीक जा रहा हूं? मान लीजिए एक पोजीशन, घट जो है 5 कारणों से उत्पन्न हुआ और इन्हीं 5 कारणों से घड़े का रूप भी उत्पन्न हुआ। तो दोनों की उत्पादक सामग्री भिन्न है ना, एक ही है ना। तो 2 पदार्थों की उत्पत्ति की कारण सामग्री एक हो, उसको कहते हैं स्वतःस्त्व।
उत्पत्ति संबंधी स्वतस्त्व। मैं बता पा रहा हूं, फिर से बताइए। घट कयाचन सामग्र्या उत्पन्न, घटे धर्मिणी वर्तमानः धर्मोऽपि कश्चन तयैव सामग्र्या उत्पन्न। इसका मतलब घटस्य धर्मिणः घट रूपस्य धर्मस्य च जन्म समान सामग्र्या भवति। तो समान सामग्री जन्यत्व दोनों में है, यह है स्वतस्त्व। स्वतस्त्व किसे कहते हैं, फिर से बताइए। उत्पत्ति संबंधी स्वतस्त्व और ज्ञप्ति संबंधी स्वतस्त्व। मैं इसको स्पष्ट करना चाह रहा हूं। स्वतस्त्व का मतलब होता है कि दूसरे पदार्थ को उत्पन्न करने में किसी अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक जा रहा हूं? उसको क्या कहते हैं, स्वतस्त्व। माने घट और घट रूप दोनों के दोनों बाह्य सामग्री के द्वारा उत्पन्न हुए हो तो आप क्या कहोगे, घट रूप स्वतः उत्पन्न हुआ है। जिस सामग्री से घट उत्पन्न हुआ है उसी सामग्री से घट रूप भी उत्पन्न हुआ है। ये जो दो पदार्थों की उत्पत्ति से संबंधित समान सामग्रित्व है वह है स्वतस्त्व। क्लियर? अगर कोई कहे कि नहीं देखो 5 पदार्थों ने तो घड़े को उत्पन्न किया लेकिन छठे पदार्थ की आवश्यकता पड़ी घड़े को उत्पन्न करने के लिए, तो ये क्या हो गया कि घट जनक सामग्री अतिरिक्त सामग्री जन्यत्व हो गया। नहीं, घट जनक सामग्री 5 है और एक छठे सामग्री की आवश्यकता पड़ी घट रूप उत्पन्न करने के लिए, तो घट जनक सामग्री अतिरिक्त जन्यत्वम आगतम है ना, उसको क्या कहते हैं, परतस्त्व। इतना तक मैं बता पाया। इसको कहते हैं स्वतस्त्व परतस्त्व। लेकिन यह स्वतस्त्व परतस्त्व किससे संबंधित है, 2 लेवल पर बात की जाती है। मैंने कहा घटः, एक है घट ज्ञानम, ठीक, एक मैंने कहा घटः, एक है घट ज्ञानम। 2 अलग अलग पदार्थ है ना, तो घट को उत्पन्न करना और घट ज्ञान को उत्पन्न करना एक उत्पत्ति है और एक ज्ञप्ति है। अब इस पूरे उदाहरण को अलग कर दीजिए। अब प्रश्न हमारा किसका है, ज्ञानम। हम यहां आए, एक ज्ञान उत्पन्न हुआ, घट ज्ञान उत्पन्न हुआ, ज्ञानम। और उस ज्ञान का धर्म क्या है, अभी बता रहा था मैं। जैसे घट का धर्म क्या है, रूप है। ज्ञान का धर्म यहां क्या है, प्रामाण्य, प्रमात्व। प्रमात्वम धर्मः, ज्ञानम धर्मी। ठीक है। अब इस ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान की भी तो उत्पत्ति होती है, जैसे घड़े की उत्पत्ति होती है ऐसे ज्ञान की भी उत्पत्ति होती है, और ज्ञान का भी ज्ञान होता है। ज्ञान का भी ज्ञान होता है ना। मुझे घड़े का ज्ञान हो रहा, फिर देखा अरे मैंने घड़े को जाना, इसका ज्ञान हो रहा है। तो घट ज्ञानम और घट ज्ञान ज्ञानम 2 अंतर है ना। घट ज्ञानम अत्र घटस्य ज्ञानम अत्र विषयी का ज्ञानम, विषयी घट विषय का ज्ञानम, यही तो हुआ। घट ज्ञानम का मतलब घट विषय का ज्ञानम। तो ज्ञान क्या हो जाता है, विषय का कह लो, विषयी कह लो की बात है। घट विषय का ज्ञानम, यहाँ विषयी कौन है, ज्ञान है, विषय कौन है, सीधा सीधा सा। घट जो है कंटेंट है किसका, नॉलेज का। नॉलेज कंटेनर है और घट क्या उसका कंटेंट है। अच्छा, घट ज्ञान विषय का ज्ञान, इसमें पहला ज्ञान क्या है, नहीं, एक तो घट ज्ञानम, घटस्य ज्ञानम, घट ज्ञानस्य ज्ञानम। तो घट ज्ञाने का विषय घटो विषय, घट ज्ञान ज्ञाने का विषय घट ज्ञानम विषय। ठीक है ना। अब देखो घट ज्ञान उत्पन्न कैसे हुआ और घट ज्ञान का ज्ञान कैसे हुआ, ये प्रश्न हो सकता है ना।
अब देखो घटक ज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ होगा? कुछ इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष हुआ होगा, जो भी 1 2 3 4 5 कारण मान लीजिए, जिसकी वजह से घड़े का ज्ञान उत्पन्न हुआ। मयि घटक ज्ञानम उत्पन्नम, मयि आत्मनि घटक ज्ञानम उत्पन्नम, अत्र उत्पाद्य पदार्थ का घटक ज्ञानम। अब उस मेरे घटक ज्ञान में, घटक ज्ञान को उत्पन्न करने वाले तत्व कितने हो गए? 5 हो गए। और मेरे इस घटक ज्ञान में ही प्रामाण्य भी है, प्रमात्व भी है। तो जिन 5 तत्वों ने मिलकर के घटक ज्ञान को उत्पन्न किया, उन्हीं 5 तत्वों ने घट ज्ञान में विद्यमान परमात्मा को भी उत्पन्न कर दिया हो। तो घटक ज्ञान और घटक ज्ञान का जो धर्म परमात्मा है, वो दोनों के दोनों समान सामग्री जन्य हो गए कि नहीं? बोलिए, हो गए ना? किम अस्माभिः व्यवस्थापितम् घटक ज्ञानम यया सामग्र्या उत्पन्नम तयैव सामग्र्या घटक ज्ञान निष्ठस्य परमात्व धर्मस्यापि उत्पत्तिर्जाता। यह स्थिति क्या है? समान सामग्री जन्यत्व हो गया। किसका? घटक ज्ञान और घटक ज्ञान निष्ठ परमात्व का। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? स्वतः प्रामाण्यवाद। यया सामग्र्या घटक ज्ञानम उत्पन्नम तयैव सामग्र्या घटक ज्ञान निष्ठस्य प्रभात्व धर्मस्यापि उत्पत्तिर यदि स्वीक्रियते तर्हि एषा व्यवस्था किम पदेन उच्यते? स्वतस्त्ववाद इति पदेन उच्यते। अच्छा, घटक ज्ञानम एक विशेष सामग्री से उत्पन्न हुई 1 2 3 4 5, और घटक ज्ञान में वर्तमान जो परमात्व धर्म है, वह उसको उत्पन्न करने के लिए किसी एक्सटर्नल एजेंसी की आवश्यकता हुई, तो वह समान सामग्री जन्य हुआ? बताइए, नहीं हुआ। यही परतस्त्व है। यही क्या है? परतस्त्व है। तो यह उत्पत्ति विषय का स्वतस्त्व और उत्पत्ति विषय का परतस्त्व है। मैं समझा पा रहा हूं? अच्छा, यह तो उत्पत्ति से संबंधित स्वतस्त्व और परतस्त्व है। ज्ञप्ति से संबंधित स्वतस्त्व और परतस्त्व, जैसे घड़े को जान सकते हैं, ऐसे ही घटक ज्ञान को ज्ञान। अब हमारा संदर्भ क्या है? घटक ज्ञानस्य ज्ञानम। अब देखो, घटक ज्ञान उत्पन्न हुआ एक सामग्री से, लेकिन घड़े के ज्ञान का ज्ञान किससे सामग्री से उत्पन्न हुआ? मान लीजिए वो 1 2 3 4 इनने घट का ज्ञान उत्पन्न हुआ, और घट ज्ञान में वर्तमान जो परमात्मा है, वह भी उसी से उत्पन्न हुआ। अब मैं बताना ये चाह रहा हूं कि अब इसको लेकर के उत्पत्ति और ज्ञप्ति को मैं समझा पाया कि नहीं? फिर से बताता हूं। देखो, उत्पत्ति का मतलब होता है घटक ज्ञान की उत्पत्ति एक विशेष सामग्री से हुई ना, उसी सामग्री से घटक ज्ञान में वर्तमान परमात्मा की भी उत्पत्ति हो गई। तो समान सामग्री जन्यत्व हो गया कि घटक ज्ञान में और घटक ज्ञान निष्ठ परमात्मा धर्म में है ना। इसको क्या कहते हैं? स्वतस्त्व कहते हैं। ये तो उत्पत्ति संबंधी है। और कोई कहे कि नहीं, घटक ज्ञान तो उत्पन्न हुआ इन 5 पदार्थों के द्वारा, और घटक ज्ञान में वर्तमान धर्म को उत्पन्न करने के लिए किसी छठे पदार्थ की आवश्यकता हुई, तो क्या हो गया? परतस्त्व हो गया, उत्पत्ति से संबंधित। ये तो उत्पत्ति संबंधी स्वतस्त्व परतस्त्व है। उसके बाद आता है ज्ञप्ति संबंधी स्वतस्त्व परतस्त्व। और जैसे घड़ा उत्पन्न होता है, फिर घड़े को हम जानते हैं, ऐसे ही घटक ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसके बाद घटक ज्ञान को हम जानते हैं। तो घटक ज्ञान को जानने के लिए मान लीजिए कि कुमारिल भट्ट ने कहा घटक ज्ञान को जानने की सामग्री है अनुमान। किससे जाना मैंने घटक ज्ञान को? अनुमान को। और घटक ज्ञान में वर्तमान परमात्मा को भी मैंने किससे जाना? अनुमान से ही जाना। इसका मतलब दोनों के दोनों की सामग्री एक हो गई। इसका मतलब घटक ज्ञान को उत्पन्न करने की सामग्री और घटक ज्ञान निष्ठ धर्म को उत्पन्न करने की सामग्री एक है। घटक ज्ञान के ज्ञान को जानने की सामग्री एक ही है।
और घट ज्ञान में वर्तमान परमात्म को जानने की सामग्री भी एक ही है। यह स्वतस्ववाद किनका है? कुमारी भट्ट मीमांसकों का। और सारे मीमांसक क्या मानते हैं? स्वतः स्ववादी है, लेकिन आपस में अंतर है। अब मैं समअप करना चाहता हूं। स्वतः प्रामाण्यवादः केषां? मीमांसकानां। भट्ट मीमांसकाः भवन्तु, प्राभाकर मीमांसकाः भवन्तु, मुरारी मिश्र मतानुयायिनो वा भवन्तु, सर्वेषां स्वतः प्रामाण्यवादः एव व्यवस्थीयते। परं एतेषां संप्रदायानां मध्ये कश्चन मतभेदः वर्तते। किं वदन्ति भाट्टाः? किं वदन्ति? अनुमानेन ज्ञानस्य ज्ञानं भवति। ज्ञानस्य ज्ञानं केन भवति? अनुमानेन भवति। ज्ञाननिष्ठस्य प्रमात्वस्यापि ज्ञानं केन भवति? अनुमानेनैव भवति। तस्मात् अनुमानगम्यत्वं वर्तते ज्ञानस्यापि ज्ञाननिष्ठ प्रमात्वधर्मस्यापि। एषा व्यवस्था किं पदेन उच्यते? स्वतः प्रामाण्यवादः, ज्ञानं पुरस्कृत्य। ठीक है? अच्छा, दूसरी स्थिति, ये तो मानते हैं भाट्ट लोग। प्रभाकर लोग क्या मानते हैं? प्रभाकर लोग ये मानते हैं जैसे ही घट ज्ञान की उत्पत्ति होती है, बहुत मजेदार प्रसंग है, घट ज्ञान ज्ञायमान होकर के उत्पन्न होता है। घट ज्ञान ज्ञायमान उत्पन्न होकर के उत्पन्न होता है। इसीलिए उत्पत्ति और ज्ञप्ति में कोई अंतर ही नहीं होता है, एक ही समय में। जैसे घड़ा उत्पन्न होता है तो जैसे ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान घड़े का भी प्रकाशक होता है। ज्ञानम कम प्रकाशयति, घटम प्रकाशयति। घटस्य ज्ञान प्रकाशत्वम् अस्ति न वा? हम बोलिए, घटः केन प्रकाश्यते? ज्ञानेन प्रकाश्यते। ज्ञानम केन प्रकाश्यते? ज्ञानेनैव प्रकाश्यते। ज्ञान स्वयं प्रकाश है, घट को प्रकाशित करता है और स्वयं को भी प्रकाशित करता है और जानने वाले को भी प्रकाशित करता है। अहम घटम जानामि इत्येतद् रूपं यद् ज्ञानं वर्तते तद् ज्ञानं घटमपि प्रकाशयति, आत्मानमपि प्रकाशयति, मामपि प्रकाशयति। अहमपि घट प्रकाश्यः, घटोपि अहमपि ज्ञान प्रकाश्यः, घटोपि ज्ञान प्रकाश्यः, ज्ञानमपि ज्ञान प्रकाश्यः। I, as a breadwinner of the family, support my daughter, support my son, sometimes support my father, sometimes support my mother, and also I support myself. Who supports me? I support myself. I support others and I support myself. In the same way, an episode of knowledge reveals the knowable. And the same knowledge reveals the knower. And the same knowledge reveals itself. जो यहाँ स्वतः शब्द का प्रयोग और अर्थ में है आचार्य जी, यहाँ स्वतः शब्द का प्रयोग और अर्थ में है। मतलब the pot is revealed by the knowledge. The knower is revealed by the knowledge. And the knowledge itself is also revealed by the knowledge. So knowledge does not require an external help to reveal itself. ये कौन लोग कहते हैं? प्रभाकर लोग कहते हैं। तो अब देखिए, ज्ञान, अब प्रश्न हमारा क्या है, हम लोग इसको समझ करते हैं। ज्ञान का प्रकाशक कौन है? वहां ज्ञान का प्रकाशक कौन था? भाट्टों के यहाँ अनुमान था। यहाँ ज्ञान का प्रकाशक कौन है? स्वयं है। ज्ञान, अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं आचार्य जी, जिसकी चर्चा अक्सर नहीं होती है। ज्ञानम ज्ञेयम प्रकाशयति, ज्ञानम ज्ञातारं प्रकाशयति, ज्ञानम आत्मानं प्रकाशयति। एकः अन्योपि पदार्थः ज्ञानेन प्रकाश्यः वर्तते। सः कः पदार्थः?
ज्ञान निष्ठ प्रमात्व धर्मो भी ज्ञानेनैव प्रकाश्यते। तस्मात् चत्वारः पदार्थाः ज्ञानेन प्रकाश्यन्ते। ज्ञानं यदि स्वतः प्रकाश्यते तर्हि ज्ञाननिष्ठ प्रमात्व धर्मो भी स्वतः एव प्रकाश्यते। एतादृशी स्वतः प्रकाश्यवादे परतत्वस्य संभावना भवति किम? न भवति। इसीलिए ये लोग ज्ञान को स्वतः प्रमाण मानते हैं तो इस दृष्टि से मानते हैं। कुमार भट्ट ज्ञान को और ज्ञाननिष्ठ धर्म को स्वतः मानते हैं, किसलिए कि ज्ञान का ज्ञान अनुमान से होता है और ज्ञाननिष्ठ परमात्म धर्म का ज्ञान भी अनुमान से ही होता है। समान सामग्री हो गया नहीं, बताइए। अच्छा, ये लोग क्या कहते हैं? ज्ञान स्वतः ही प्रकाशित होता है और ज्ञाननिष्ठ धर्म भी स्वतः ही प्रकाशित होता है। ये भी स्वतः प्रकाश प्रामाण्यवाद हुआ कि नहीं? तीसरे मीमांसक कौन है? मुरारी मिश्र। मुरारी मिश्र नैयायिकों की तरह है। मुरारी मिश्र कहते हैं देखो, ज्ञान उत्पन्न हुआ, ज्ञान से ज्ञानम केन भवति? अनुव्यवसायात्मक ज्ञान, उसको कहते हैं अनुव्यवसाय। घट ज्ञान घटः केन प्रकाश्यते? ज्ञानेन प्रकाश्यते। घट ज्ञानम इत्यत्र प्रकाश्य पदार्थः का घटः प्रकाश्य प्रकाशकं किं? ज्ञानम। घट ज्ञानम इत्यस्य प्रकाश्यं वस्तु घटः। घट ज्ञानस्य ज्ञानम इत्यत्र प्रकाश्यं वस्तु किं वर्तते? घट ज्ञानम वर्तते। प्रकाशकं वस्तु अन्यत् ज्ञानम वर्तते। इसको कहते हैं अनुव्यवसाय। तो ज्ञान का ग्रहण किससे हुआ? मुरारी मिश्र के यहाँ अनुव्यवसाय के। और ज्ञान निष्ठ धर्म का भी ज्ञान किससे हुआ? अनुव्यवसाय से। इस तरह से मीमांसकों के तीन संप्रदाय हैं, भट्ट संप्रदाय, प्रभाकर संप्रदाय और मुरारी मिश्र। तीनों संप्रदायों का मानना क्या है कि ज्ञान स्वतः प्रमाण होता है, ज्ञान में स्वतः प्रामाण्य होता है। लेकिन यह जो स्वतः का है अलग अलग दृष्टि से कहा है। एक के यहाँ ज्ञान का प्रकाश अनुमान से होता है, ज्ञाननिष्ठ धर्म का प्रकाश भी अनुमान से होता है। तो समान सामग्री प्रकाश्यत्व हो गया कि नहीं? यही स्वतःत्व है। दूसरे के यहाँ ज्ञान का प्रकाश स्वतः होता है और ज्ञाननिष्ठ परमात्म धर्म का प्रकाश भी उसी स्वतः से होता है, इसीलिए यह स्वतःत्ववाद है कि नहीं? तीसरे के यहाँ ज्ञान का प्रकाश अनुव्यवसाय से होता है और ज्ञाननिष्ठ धर्म का प्रकाश भी अनुव्यवसाय से होता है। ये बात है ना। अब देखो शास्त्र में क्या है, टाइम बहुत लगता है। अब इसको अंतिम पंक्ति ये देखिए 487, इसको निकालिए। मैं आपको यहाँ कनेक्ट करना चाहता हूँ। 487 में अंतिम वाक्य क्या है? तस्मात् धर्मे स्वतः सिद्ध प्रमाण भावे, प्रमाण भावे माने प्रामाण्य। तस्मात् धर्मे कीदृशी धर्मे? स्वतः सिद्ध प्रमाण भावे ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि विध्यर्थवाद मंत्र नाम ध्येयात्मके वेदे यजेत इत्यत्र त प्रत्ययः प्रकृत्यर्थोपरक्तां भावनाम् अभिधत्ते इति सिद्धे व्युत्पत्तिम् अभ्युपगच्छताम् अभिहितान्वयवादिनां भट्टाचार्याणां सिद्धान्तः। याग विषयं नियोगमिति कार्ये व्युत्पत्तिम् अनुसरताम् अन्वितावादिनां प्रभाकर गुरुणां सिद्धान्त इति सर्वम् अवगतम्। यहाँ जो तस्मात् धर्मे स्वतः सिद्ध प्रामाण्य, ये जो पंक्ति है ना, तस्मात् धर्मे स्वतः सिद्ध प्रामाण्य, उसी बात को लेकर के मैंने यहाँ तक कहा। वेदः कं वदति? एक मिनट। वेदस्य अर्थः कः? धर्मः। वेदस्य प्रतिपाद्यं वस्तु किं? धर्मः। वेदः एकं धर्मं प्रतिपादयति। वेद प्रतिपादितः स धर्मः किम अन्येन प्रमाणेन प्रमात्व व्यवस्था करणीया न। कुतः? वेदाः स्वतः सिद्ध प्रमाणाः। यहाँ से बात आई थी, बात निकलेगी तो बात दूर तक जाएगी। इस बात के लिए अब यहाँ एक है अभिहित अन्वयवाद, एक है अन्वित अभिधानवाद। यहाँ दो पंक्तियां हैं। क्या करना चाहिए थोड़ा सा सरल समझने के लिए ना, देखो बहुत सरल समझने के लिए
क्या करते हैं कि पद ज्ञान पहले होता है, फिर पदार्थ ज्ञान होता है, फिर उसके बाद शाब्द बोध होता है। यही तो परंपरा है। अब क्या हो गया, चैत्र तंडुलम पचती, इसमें से आप केवल तंडुलम शब्द को ले लो। तंडुलम में कितने शब्द हैं? 2 शब्द हैं, एक तंडुल शब्द है और एक अम शब्द है। तंडुल शब्द को सुना तो आपको किस अर्थ का स्मरण हुआ? तंडुल अर्थ का स्मरण हुआ। और अम पद को सुना, कर्मत्व अर्थ का स्मरण हुआ। अब आपके सामने पदार्थ कितने हो गए? 2 हो गए, तंडुलत्व और कर्मत्व। क्या यही वाक्यार्थ है? नहीं है। पदार्थों को एक लीनियर पोजीशन में रख दो तो वाक्यार्थ थोड़ी उत्पन्न होता है। आपने पदार्थों को एक लीनियर पोजीशन में व्यवस्थापित करके वाक्यार्थ को उत्पन्न होने के लिए एक वातावरण तैयार कर दिया। You have just created an environment for the sentential meaning to come out. Am I right? What happens? आप इसी पर्दे की कल्पना कर लीजिए, वहां उसको एक विशेष प्रकार से विद्युत को वहां प्रक्षेपित कर दीजिए, दिखता है कि वहां कोई नायिका बन गई, दिखता है कि नहीं? तो ऐसे ही पदार्थों को मैंने एक व्यवस्थापित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, 1 पदार्थ, 2 पदार्थ, 3rd पदार्थ, 4th पदार्थ। Now take the example of tandulam. So tandulam has 2 components. How many components? 2 components. The tandula and am. तंडुल का अर्थ क्या है? तंडुल चावल, और अम का अर्थ है कर्मत्व। अब यहाँ क्या है कि तंडुलत्व और कर्मत्व के बीच में जो खाली स्थान है वह है तंडुलनिष्ठ कर्मत्व। अब क्या होता है, 2 पदार्थ, संसार के 2 पदार्थ किस प्रकार से विन्यस्त हो सकते हैं? छोटा बच्चा भी जानता है। मेरा क्या कहते हैं, the linguistic participant, a child of 2 years, a child of 3 years knows कि संसार में चीजें एक दूसरे के साथ कैसे विन्यस्त रहती है। जैसे टेबल के ऊपर क्या है? बॉटल है। बॉटल के ऊपर टेबल रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। छोटे बच्चे लोटपोट हो जाते हैं। छोटे बच्चे को आप ऐसा करिए कि कुर्सी में जाके आप बैठ जाइए तो बच्चा नहीं हंसेगा। अगर बच्चे को हंसाना हो ना तो कुर्सी को अपने सर पर रख दीजिए, बच्चा लोटपोट हो जाएगा, बोले कुछ अजूबा हो रहा है, पापा आज क्या कर रहे हैं, है कि नहीं? 2 पदार्थ संसार में एक विशेष व्यवस्था के तहत व्यवस्थित होते हैं। तो तंडुल और कर्मत्व में कौन आधार बन सकता है, कौन आधेय बन सकता है? बताइए। तंडुल आधार बन सकता है, इसलिए तंडुल, कर्मत्व आधेय बनेगा। हमेशा ऐसे ही होगा, तंडुलनिष्ठ कर्मत्वम होगा, कर्मत्वनिष्ठम तंडुलत्वम नहीं होगा। संसर्ग की एक मर्यादा होती है, संसर्ग मर्यादा होती है, ठीक है ना? अब प्रश्न यह है कि यह जो तंडुला और कर्मत्व के बीच में जो खाली स्थान है ना, आजकल एक हिंदी साहित्य में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, आचार्य जी, अकविता। कविता वो है जो अकविता है, जो कहा गया है, जो अनकहा है ना बीच में। कहा क्या गया? तंडुल को कहा गया। कहा क्या गया? कर्मत्व को कहा गया। जो अनकहा है वो क्या है? सेंटेंशियल मीनिंग है। सेंटेंशियल मीनिंग इमर्जेस आउट फ्रॉम द वर्ड मीनिंग्स। तो तंडुला is the word meaning, karmatva is the word meaning, and the space between the karmatva, between these 2 word meanings is the sentential meaning. यही शब्द बोध है। अब प्रश्न यह है कि ये जो शब्द बोध है, ये संबंध है, संसर्ग है। क्या है? संसर्ग है। तो तंडुल और कर्मत्व के बीच में जो संसर्ग है वह ही वाक्यार्थ है, ठीक है? तो अभिहित कौन है? तंडुल है। दूसरा अभिहित कौन है? बोलिए, कर्मत्व है। इन 2 अभिहितों के बीच में जो अन्वय है, अन्वय माने संसर्ग है, वही वाक्यार्थ है। ये कौन मानता है? हट्ट मीमांसक, ठीक। और प्रभाकर मीमांसक। आचार्य जी आपको अच्छा लगेगा जब मैं बताने जा रहा हूँ। अगर मैं कहूं सीता रामयोः संबंधम प्रणमामि, सीता रामयोः संबंधम प्रणमामि, अत्र प्रणम्य पदार्थः कः? संबंधः। सीता विशिष्टम रामं प्रणमामि, अत्र प्रणम्य पदार्थः कः? राम। राम विशिष्टां सीतां प्रणमामि, अत्र
तत्र प्रणम्य पदार्थ का सीधा यही है। एक तो है संसर्ग, एक है संसर्ग विशिष्ट। संसर्गो वाक्यार्थ इति अभिहितान्वयवादिनां मतम्। संसर्गी वाक्यार्थ इति अन्विताभिधानवादिनां मतम्। संसर्गी कौन है? संसर्ग से विशिष्ट। राम के साथ संसर्ग से विशिष्ट सीता है, तो सीता वाक्यार्थ है, पर शुद्ध सीता वाक्यार्थ नहीं है। कैसी सीता वाक्यार्थ है? राम संसर्ग विशिष्ट सीता वाक्यार्थ है, या सीता संसर्ग विशिष्ट राम वाक्यार्थ। संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र संभवतः। तो अभिहितान्वयवादिनां अन्विताभिधानवादिनां, अब ये अन्विताभिधानवादियों को कार्यान्वित शक्तिवाद कहा जाता है। कार्यान्वित शक्तिवाद का मतलब क्या होता है कि हम शक्ति ग्रहण जब करते हैं तो गाम आनय, तो आनयन क्रिया के साथ अन्वित गो का प्रथमतः मुझे ज्ञान होता है। तो कुल मिलाकर के समप करने के लिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मीमांसकों के दो वर्गों में अभिहितान्वयवाद, अन्विताभिधानवाद का ज्ञान छात्रों को, अध्यापकों को, सबको होना चाहिए। इसके पीछे एक व्यवस्था है। जो संसर्ग वाक्यार्थवादी हैं वो भावना को लिंगार्थ कहते हैं, और जो कार्य वाक्यार्थवादी है वो नियोग को वाक्यार्थ कहते हैं। नियोगः लिंगार्थः इति के वदन्ति अन्विताभिधानवादिनः। नियोगः माने ऑर्डर, आज्ञा। तो लिंग क्या है? ऑर्डर करता है, एवं करणीयम। वेद तो यही कहता है ना। तो नियोगः लिंगार्थः इति प्राभाकराः वदन्ति। केते प्राभाकराः? अन्वित अभिधानवादिनः। अन्वित अभिधानवादिनः प्राभाकराः नियोगं लिंगार्थं वदन्ति। अभिहित अन्वयवादिनः भाट्टाः भावनां लिंगार्थं वदन्ति। ये पंक्ति यहाँ आई हुई है, ठीक है ना। देखिए, तस्मात् धर्मे स्वतः सिद्ध प्रमाण भावे ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि विध्यर्थवाद मंत्र नामधेयात्मके वेदे यजेत इत्यत्र तप्रत्ययः प्रकृत्यर्थोपरक्तां भावनाम् अभिदत्ते इति सिद्धे व्युत्पत्तिम् अभ्युपगच्छताम् अभिहितान्वयवादिनां भाट्टाचार्याणां सिद्धान्तः। याग विषयं नियोगमिति कार्ये व्युत्पत्तिम् अनुसरताम् अन्विताभिधानवादिनां प्रभाकर गुरुनां सिद्धांत इति सर्वम् अवधातम्। मैंने केवल एक पैराग्राफ के भी 2-3 शब्दों को लेकर के पंक्तियां कैसे पढ़नी चाहिए ये बताने का प्रयास किया। पंक्तियों को पढ़ने से पहले बहुत कुछ व्यवस्थापित करना पड़ता है, उसके बाद एक पंक्ति का स्वारस्य समझ में आता है। आचार्य किसे कहते हैं? एक शब्द का प्रयोग मैंने सुना, आचिनोति बुद्धिमिति आचार्य। मैंने एक कहावत सुनी सर कि भूखे व्यक्ति को मछली पकड़ करके देने की अपेक्षा उसको मछली पकड़ना सिखाइए। कब तक उसको मछली पकड़ के देते रहोगे? उसको मछली पकड़ना सिखा दो। तो क्या अध्यापक का कार्य है, कब तक पढ़ाई? कितनी पंक्तियां हैं। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, पढ़ना सिखा रहा हूँ, ऐसे पढ़ते हैं। एक पंक्ति को उदाहरण के रूप में लेकर के मैंने ये जानने का प्रयास किया कि ऐसे पढ़ना चाहिए। मीमांसा बहुत गंभीर विषय है, कभी अवसर मिलेगा तो आचार्य जी कभी यहाँ मीमांसा न्याय प्रकाश रखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस प्रकरण, ये बहुत बृहद प्रकरण था, उनमें से एक पंक्ति को लेकर मैं सोच रहा था कि शायद प्रामाण्यवाद पर यहाँ 4-5 पैराग्राफ है, उन पैराग्राफ्स को मैं लाइन बाय लाइन करूंगा, लेकिन ये संभव हो नहीं पाया। मैंने जो कुछ भी मैं इन 2 घंटों में प्रस्तुत कर सकता था अपने सीमित बोध और सीमित शक्ति के अनुसार उसको बताने का प्रयास किया। मैंने यह नहीं बताया, ऐसे बताया। यह नहीं बताया जा सकता, उसका कोई अंत नहीं, ऐसे बताया। तो आप क्या नहीं कर सकते हो पर कैसे कर सकते हो। अध्यापक क्या का नाम नहीं, अध्यापक कैसे कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जिज्ञासा समाधान का सत्र है। अगर आभासी
आभासीय रूप से जितने प्रतिभागी जुड़े हुए हैं, भौतिक रूप से हमारे समूह जितने भी छात्र छात्राएं हैं, आपका अगर कोई प्रश्न होता है तो म्यूट करके आप प्रश्नों का अपनी जिज्ञासा को पूछ सकते हैं। पहले आभासीय। यहाँ से कोई तब तक चर्चा कर ले। तब तक वहाँ व्यवस्था हो रही, तब तक यहाँ से कोई प्रश्न हो या टिप्पणियां हो, प्रश्न नहीं भी हो। कुछ और जिज्ञासा किसी के मन में है? आभासीय जो शोधक छात्र छात्राएं जुड़ी हुई हैं, अपने को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि सभी की जिज्ञासाएं जो है वह गुरुजी ने समाप्त कर दी हैं। आप में से अगर कोई पूछना चाहे? ठीक है। अब मैं आचार्य श्री से निवेदन करता हूं कि आज के हमारे मुख्य वक्ता के रूप में पधारे हुए आदरणीय गुरुजी का, विभागाध्यक्ष जी का आप धन्यवाद ज्ञापन के माध्यम से हम सबको धन्यवाद ज्ञापन के पूर्व मैं आप लोगों की तरफ से जिज्ञासा उपस्थापित करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा आचार्य मिलना बड़ा कठिन है और ऐसे आचार्य के सामने जिज्ञासा उपस्थित करने से आपके ज्ञान का विकास हो। अतः मैं इस समय आपके साथ बैठ करके प्रश्न करता हूँ। नैयायिक ने कहा प्रमात्वं न स्वतो ग्राह्यं संशयानुपपत्तिता। प्रमात्व स्वतः ग्राह्य नहीं हो सकता, क्योंकि गृहीत ज्ञान में उत्तर काल में इदम ज्ञानम प्रमा न वा, ये संशय उत्पन्न होता है। तो यदि ज्ञान ग्राहक सामग्री के द्वारा ही गृहीत हो रहा है और प्रमात्व भी उसी के द्वारा गृहीत हो रहा है, तो गृहीत ज्ञान जिसमें प्रमात्व गृहीत हो चुका है, पुनः तक प्रमात्व विषयक संशय अग्रह नहीं हो सकता है और संशय होता है। अतः प्रमात्व स्वतः ग्राही नहीं है। अब इस पक्ष में आचार्य की तरफ से क्या मीमांसकों के द्वारा उत्तर दिया गया, आचार्य से अनुरोध। देखिए, हमेशा दो पक्ष हो सकते हैं देखने के। जैसे मैं सर एग्जांपल देता हूँ कि जैसे क्या माँ ममतामयी है? माँ में ममता स्वतः है या हाई स्कूल में 90% मार्क्स ले आए उसके बाद ममता माँ में आकर के चिपक गई, या फिर पहली नौकरी लगी और पहली नौकरी की तनख्वाह से साड़ी ला के दिया और माँ ने दुलारना शुरू कर दिया। और ये देखने में आता है कि 4 भाई हैं, जो ज्यादा कमा के ला के देता, माँ उसका ख्याल ज्यादा रख रही है। तो इसमें हमेशा दो पक्ष हो सकते हैं। कोई कह सकता है कि भाई ऐसा है कि अब जैसे आचार्य जी ने कहा ना, अब सी द बिहेवियर, आप बिहेवियर को देखो पहले। एक होता है उत्सर्ग, एक होता है अपवाद। हमें जो ज्ञान होता है 99.9% केसेस में वो सत्य होता है ना। मुझे घड़ा दिखाई दिया तो मैं घड़े की ओर बढ़ता हूँ, ये जान करके ही बढ़ता हूँ कि मेरा ज्ञान प्रामाणिक है, नहीं तो मैं बढ़ूंगा ही नहीं। अगर ज्ञान उत्पन्न हुआ, मुझे संशय हो गया, तो मैं हर ज्ञान की परीक्षा, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, हर किसी पर शक करते हैं, ये आया, ये कुछ ना कुछ मेरे से चाह रहा होगा। कुछ लोग जीवन में इतने ज्यादा अंधकार में रहते हैं, उनको लगता है कि हर व्यक्ति जो है उसके पीछे पड़ा हुआ है, षड्यंत्र कर रहा है, शंकित है। क्या जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हम हर ज्ञान को निरीक्षण परीक्षण करके सत्यापित करके उस ज्ञान के अनुसार आगे बढ़ते हैं क्या? ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि 99% केसेस में हम उस ज्ञान के अनुसार चलते हैं, बाद में वो ज्ञान ठीक ही निकलता है। 1-8% केसेस में वो ज्ञान हमें धोखा दे जाता है। अब ये जो ज्ञान धोखा दे जाता है, वो ज्ञान की समस्या है या कोई राक्षस आसपास में आ गया है जो उस ज्ञान को अपनी समग्रता में प्रकाशित करने से रोक रहा है? तो ये दो पक्ष हो सकते हैं आचार्य जी के, है ना। इसीलिए नैयायिकों के परतः प्रामाण्यवाद और मीमांसकों के स्वतः प्रामाण्यवाद का निर्णय कभी भी नहीं होगा। ऐसा आनंद कब आएगा? विद्या रसमस्ति
भगवद्गीता। आचार्य, बहुत ही आनंद आ रहा है और मैं विद्यार्थी बन करके आपसे एक जिज्ञासा और उपस्थापित करना चाहता हूँ। मैंने इसी सत्र में आचार्य के अनुरोध से और चार्वाक दर्शन का अध्यापन इन लोगों को कराया था और मैं कि लोकायत दर्शन है और यही दर्शन है, एक तदिक दर्शन सब कल्पनाएं हैं। क्यों? क्योंकि प्रमाता अगर सिद्ध होता है और प्रमाता नित्य सिद्ध होता है तो कर्म और कर्म फल का सिद्धांत और परलोक आदि की प्रसक्ति होती है, दर्शन का अगले वाला प्रकरण होता है। अगर प्रमाता देहातिरिक्त सिद्ध ही नहीं है तो फिर अग्रिम जितना भी पदार्थ प्रयोजन है वह आपकी कल्पना से प्रसूत है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। अब कल एक बात आई थी कि आचार्य शंकर ने कहा है कि स्व विषयक संशय और विपर्य किसी को नहीं होता है। मैं हूं कि नहीं हूं या मैं नहीं हूं, ये दोनों ज्ञान हमें कभी भी नहीं होते। मैं हूं ही यही, और यही तर्क दिया जा रहा है देहातिरिक्तवादियों की तरफ से कि स्व विषयक संशय और स्व विषयक विपर्य न होने से आत्मा की सत्ता शाश्वत है। मैं यहाँ चार्वाक पक्ष से अपना पक्ष उपस्थित करना चाहता हूं कि आपने कहा संशय विपर्य नहीं होता। ये कब स्थिति है? जब हमारा ज्ञान उपस्थित है, अपनी सत्ता विषयक बोध हमको है तो हम कहते हैं हम हैं, हम नहीं है या है कि नहीं, ये दोनों नहीं होता। किंतु मूर्छा अवस्था में, अव्यक्त ज्ञान की अवस्था में हम अपना और अपनी सत्ता का बोध नहीं करते। पुनः हम जागृत होकर के कहते हैं उस समय मैं था ही नहीं, या उस समय मेरी वो अवस्था थी तो देह की विकृति या आघात के कारण मैं उस अवस्था में पहुंचा था। तो जैसे मूर्छावस्था में मेरी सत्ता पर प्रश्न चिन्ह है कि मैं था कि नहीं था, वैसे ही मृत्यु के उत्तर में मेरी सत्ता पर प्रश्न चिन्ह है कि मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा अथवा शायद नहीं रहूंगा। नास्ति मृत्यु और अगोचर। इस तरीके से जैसा आधुनिक विज्ञान कॉन्शसनेस को देहात्म के अंतर्गत ही उपस्थित करता है, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी इस चेतना को देह में ही प्रस्तुत कर रहा है, वैसे हमारा आत्मानुभव भी जो है मूर्छा और मृत्यु के उत्तर की अवस्थाओं को लेके स्वसत्ता में संशयग्रस्त है, कदाचित मृत्यु के उत्तर काल में विपर्ययग्रस्त भी है। इसलिए चार्वाक की दृष्टि से चैतन्य विशिष्ट देह एवं आत्मा, तदतिरिक्त आत्मा में कोई प्रमाण नहीं है, और तदतिरिक्त आत्मा की सिद्धि अगर नहीं है तो अग्रिम दर्शन सब केवल मात्र कपोल कल्पना है। अतः चार्वाक विजयते तरम, ये मेरा पक्ष है। आचार्य उत्तर पक्ष में आचार्य शंकर ने विजयते कह दीजिए, विजयते चार्वाक कहा विजयते अन्यानि दर्शनानि विजयन्ते। जहाँ तक मेरे सामान्य बोध का प्रश्न है कि चार्वाक दर्शन आधुनिक विज्ञान के द्वारा भी एक तरह से पुष्ट व्यवस्था है, लेकिन भारतीय दर्शन के विभिन्न संप्रदायों में विशेष रूप से उदयन ने आत्मा की सिद्धि के लिए और ईश्वर की सिद्धि के लिए जो तर्क दिए हैं, वे तर्क इस बात को सिद्ध करने के लिए संभवतः पर्याप्त हैं कि चार्वाक के द्वारा प्रस्तुत व्यवस्था पर्याप्त है। और वो सारे तर्क अगर हम सामने रख करके आलोचन विलोचन अनुशीलन करें तो आत्मा से अतिरिक्त भी तत्व की का निर्णय हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। अभी के लिए तो मुझे लगता है इतना ही पर्याप्त है, इसका याद भी नहीं आ रहा है मेरे। तो बहुत क्योंकि देखो, जहां तक मीमांसकों का प्रश्न है ना, मीमांसकों को भी कई बार निरीश्वरवादी कहा जाता है, सांख्यों को भी कई बार निरीश्वरवादी कहा जाता है। वस्तुतः हमारी परंपरा में जो न्याय वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक को भी निरीश्वरवादी कहा जाता है। बाद में ये महसूस किया गया है कि सृष्टि की रचना में सृष्टि कैसे होती है, तो कोई न कोई ईक्षण शक्ति की आवश्यकता पड़ी, ईक्षण शक्ति की आवश्यकता पड़ी, और ईक्षण शक्ति का कर्ता कोई न कोई चेतन अस्तित्व ही हो सकता है। इस तरह से चेतन अस्तित्व की सिद्धि की गई है। अब जैसे मैं आपको बताना ही चाह रहा था ना, 3 तरह की व्यवस्था है। क्या होता है कि सारे संसार को अगर हम देखते हैं, संसार में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, जड़ पदार्थ और चेतन पदार्थ।
तो चार्वाक एवं आधुनिक भौतिक विज्ञान क्या मानता है कि संसार में दृश्यमान और अनुभूयमान चेतन जगत और जड़ जगत दोनों के दोनों एक पॉइंट से उद्भूत है, और वो पॉइंट कौन है? मैटर। मैटर इज द अल्टीमेट रियलिटी, और मैटर का ही प्रोडक्ट मेटेरियल वर्ल्ड है, और मैटर का ही प्रोडक्ट कॉन्शियसनेस वर्ल्ड है। तो कॉन्शियसनेस इज ए प्रोडक्ट, ये कौन मानता है? इसको कहते हैं अचेतनवादी, अनात्मवाद। और एक इसका बिल्कुल अपोजिट है शंकर का, वो कहते हैं मूल में क्या है? चैतन्य है। उसी चैतन्य से चेतन जगत भी उत्पन्न हुआ, और उसी चैतन्य से जड़ जगत भी उत्पन्न हुआ। फिर उसकी व्याख्या है। लेकिन तीसरा एक दर्शन है, वो दर्शन ये कहता है कि जड़ और चेतन अपने स्वरूप में, अपनी प्रकृति में इतने भिन्न हैं। आप ये कह सकते हो कि आदमी और चिंपैंजी एक के पूर्वज एक थे। आप ये कह सकते हो चूहे और हाथी के पूर्वज एक थे। आदमी और चिंपैंजी में तो कुछ समानता दिखती है, तो हो सकता है कि ऐसी ही चैतन्य, चेतन जो है क्या है? आत्मा क्या है? निरवयव है। और अनात्मा क्या है? सावयव है। आत्मा क्या है? विभु है। चैतन्य अनात्मा क्या है? महत या अणु है। आत्मा क्या है? नित्य है। अनात्मा क्या है? अनित्य है। आत्मा क्या है? अपरिणामी है। क्या कहते हैं? अनात्मा परिणामी है, आत्मा अपरिणामी है। इस तरह से शंकर के यहाँ ये दिखाया जाता है कंप्लीट अपोजिट एंड्स हैं दोनों के दोनों, अपने स्वरूप में इतने भिन्न हैं। ऐसे में इनके स्रोत को एक बताना फिलोसॉफिकल डिसऑनेस्टी है। इसलिए चाहिए ये मानना कि मैटर, दैट मटेरियल वर्ल्ड कम्स फ्रॉम द मैटर प्रिंसिपल, एंड the consciousness world comes from the consciousness principle. That is why two principles are to be philosophically accepted. That is the position taken by the Sankhyas and Yogas. This was my view. धन्यवाद आचार्य। अहम सम्प्रति यस्तोस्मि क्षम्यताम्। सम्प्रति आचार्यैः यद् व्याख्यानं मीमांसा दर्शनं मीमांसा प्रकरणम् अधिकृत्य कृतं, तेन निश्चयेन प्रतिभागिनां कृते लाभकरः भविष्यति। अतः कालः अतिक्रान्तः। धन्यवाद ज्ञापनाय अहं निवेदयामि अस्माकं न्यायविभागीयान् आचार्यान्, ते आचार्याणाम् अतिथीनां प्रतिभागिनां च सर्वेषां धन्यवादं व्याहरामि। वेदान्तेषु यमाहुरेक पुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी यस्मिन् ईश्वर इत्यनन्य विषय शब्दो यथार्थाक्षरः अन्तर्यश्च मुमुक्षुभिर्नियमित प्राणादिभिर्मृग्यते सस्थाणु स्थिर भक्ति योग सुलभो निःश्रेयसायास्तु सस्थाणु स्थिर भक्ति योग सुलभो निःश्रेयसायास्तु नः निःश्रेयसायास्तु वः। परम सम्मान्य स्वनाम धन्य सर्वतंत्र स्वतंत्र अस्माकं सौभाग्यात् अत्र ज्ञान सदसि विराजमानाः विद्वत्तल्लजाः अद्यतनीय सत्रस्य यस्तनीय सत्रस्य च अलङ्कारभूताः आचार्याः श्रीमन्तः तत्र नामधेय न जानीमः तत्र आचार्याः अहोभाग्यमस्माकं ईदृशाः आचार्याः प्राचीन परंपरायाः समग्र विज्ञान विज्ञानां विनिधाय आधुनिक काले
तादृश परंपरा रहितान् अन्तेवासिनः कथं तज्ज्ञानं संक्रमयितुं शक्यते इति महदद्भुतम्। अत्यन्तम् आनन्देन अहम् आचार्याणां तत्र अभिनन्दनं विदधामि। यतोहि अपूर्वाः एते आचार्याः, प्राचीनपरम्पराः आचार्याः पाठयन्ति, परम्परया केवलं कठिनशब्दैरेव संक्रामयन्ति, छात्राः तादृशम् अवबोधं न कर्तुं शक्नुवन्ति। अत्यन्तम् आधुनिकाः ये भवन्ति ते केवलं आधुनिकविचारेणैव तत्र स्वकीयं सम्पादनं कुर्वन्ति, किन्तु एवै अत्यन्त सरलभाषया गूढः अर्थाः अत्र प्रकाशिताः इति महत् अस्माकं सौभाग्यम् आनन्दकरम्। इति कृत्वा एतेषाम् आचार्याणां प्रणाम सहस्रप्रणामैः अनन्तप्रणामैः एतेषाम् अभिवन्दनं कुर्वन् एतेषाम् आदरण्यम् अहं विज्ञापयामि। अत्र अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकत्वेन विराजमानाः सर्वदर्शन विभागीयाः वरिष्ठाः आचार्याः जवाहरलाल महाभागाः सह संयोजकाः गुप्तमहाभागाः सन्ति। 11 दिवसं यावत् यैः सततं सफल प्रयत्नं कृतं, येन तत्र सर्वेषाम् अस्माकम् अध्येतॄणां महान् उपकारः सञ्जातः। अतः उभयोः आचार्ययोः अभिनन्दनैः सभाजयामि। पुनः अत्र आभासपटले बहवः आचार्याः, बहवः अध्येताराः, बहवः विशिष्टाः सभ्याः जनाः अत्र संगताः सन्ति। तेषां श्रोतृत्वं पुरस्कृत्य एतादृशाः आचार्याः स्वकीयं विज्ञानं सम्पादयितुं शक्नुवन्तु। श्रोता वक्ता ज्ञाननिधि, श्रोता नास्ति चेत् वक्ता किं वक्तुं शक्नोति? अतः पात्रताम् अधिगत्य वक्तुः तत्र तादृशं विज्ञानम् अग्रे प्रसरति। अतः ते सर्वेपि श्रोताराः आभासपटले विराजन्ते, तेषां सर्वेषां धन्यवादं विज्ञापयामि। अत्र सदस्य विराजमानाः सर्वेपि तत्र शेमुषिकाः, अन्तेवासिनः, सततम् अनुसन्धाने संलग्नाः भविष्यकाः आचार्याः आचार्यपदेन सभयोः समायोजनं कुर्वन् अस्मि इति कृत्वा सर्वेषाम् अभिनन्दनं करोमि। अत्र ये सहायकाः सन्ति ते सर्वेपि अभिनन्दनीयाः सन्ति, अतः सर्वेषाम् अभिनन्दनं करोमि। अत्र एकं वाक्यं वक्तुमिच्छामि। प्रथमं दर्शनं चार्वाकदर्शनं, यः भक्ति केवलं यद् दृश्यते तदेव सत्यम्। अंतिमं दर्शनम् अद्वैत दर्शनं, यद् दृश्यते तत्तु मिथ्या नास्त्येव, यद् न दृश्यते तदेव सत्यम्। अतः इति रहस्यमस्ति, एषा परिमाटे अस्ति सोपानक्रमेण। अतः अधिगमनं कर्तव्यम्। आचार्याणां वारं वारं सर्वैः अभिनन्दनं कर्तव्यं। सर्वैः अभिनन्दनैः तत्र सभाज्ये इदानीं अत्यन्तं कृतकृत्याः स्वकीयां सरस्वतीं समुपसंहरामि। अस्ति एकं निवेदनम्। अहमस्ति छात्रः। एकः ग्रन्थः सम्पादितः, तस्य उद्घाटनं विधेयं, विमोचनं। आप आइए आचार्य बहुत आनंद हुआ। अस्य सत्रस्य अत्रैव अवसानः। पुनः वाचस्पति सभागार मध्ये पुनः मिलामः। तावता भोजनादि वैशेषिक पदार्थ परीक्षण न्याय भाष्य वैशेषिक भाष्य दिशा
वास्तव दिशा न्याय ये नहीं